सारे काम कर सकते हो यहाँ पे, और AWS मतलब काफी पावरफुल है इसमें, ऑलमोस्ट सारे फीचर दे देता है। सर मैंने आपको भेजा है उस पे चैट पे, एक डोमेन है और 2 उसके एनएस है। होस्टिंजर का है ये। अच्छा ठीक है, यूजर आईडी पासवर्ड आपको देना पड़ेगा ना, मतलब या तो आप लॉगिन कर लो, ठीक है, आप हाँ, होस्टिंगर पे लॉगिन लॉगिन तो मैंने कर करा लेना, हुआ है। करा हुआ है ना, यूजर आईडी क्या करना है इसका? तो होस्टिंगर पे लॉगिन कर लेना बस। हाँ, हाँ। और उसके बाद मुझे यहाँ नेम सर्वर चाहिए होंगे, बिल्कुल सही है। हाँ जी। तो देखो, हाँ अभी जब चाहिए होगा तो बात करता हूँ, ठीक है। तो इसमें कुछ फंक्शंस हैं जो आप कर सकते हो। क्या, एक तो डोमेन परचेज सेल परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो अभी कोई आपने डोमेन अगर परचेज किया हुआ है तो वो रजिस्टर्ड डोमेन में लिस्टेड आ जाएगा। तो हमने अभी कोई डोमेन यहाँ पे परचेज नहीं किया हुआ है, राइट, मतलब AWS से अगर किसी से ने परचेज किया हुआ है तो आप यहाँ से ले सकते हो। मान लो जैसे आप ही का डोमेन है, तो मैं अगर लेना चाहूँ तो अभी देखो रजिस्टर्ड डोमेन पे जाओगे, यहाँ पे आप डोमेन में जाके आप इसको सर्च कर सकते हो सिंपली। तो अगर मैं डोमेन को सर्च करता हूँ तो नॉट अवेलेबल आ जाएगा, क्योंकि आपका डोमेन लिया हुआ है। अवेलेबल है क्या ये? नॉट अवेलेबल आ गया, ठीक है। तो ये डोमेन अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर आपका कोई डोमेन अवेलेबल है तो वो आपके पास आ जाएगा। तो मान लो आपने अंकित.com लिया, ये $13 में अवेलेबल है, प्रोसीड करोगे तो ये आपका बाई हो जाएगा, ठीक है। जैसे अमेजोन से शॉपिंग करते हो बिल्कुल सेम वे में आपका बाई हो जाएगा। इसका मंथली बिल आपके पास आ जाएगा और आपका ये डोमेन आप परचेज कर लेगा। यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है डोमेन परचेज में, नहीं, नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे राउट 53 सर्विस में आप जो एक काम कर सकते हो, क्या कर सकते हो, डोमेन परचेज कर सकते हो। यू कैन बाई डोमेन एट राउट 53 इटसेल्फ। ये फीचर एज़्योर में अवेलेबल नहीं है, है ना, वहां से आप नहीं बाई कर सकते, यहाँ पे आप कर सकते हो। उसके बाद क्या होता है, आपका डोमेन मैच करना, डोमेन को मैनेज करना, ठीक है। तो डोमेन को मैनेज करने के लिए रिकॉर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप के रिकॉर्ड है, जैसे ए रिकॉर्ड हो गया। बैटरी लगानी है। 1 मिनट देना, बैटरी लो है। तो डोमेन मैनेज करना होता है। डोमेन मैनेज, मान लो अगर आपको वेबसाइट से लिंक करना है, ठीक है। तो अभी नॉर्मली जो यूज केस होता है वो वेबसाइट से आपको अटैच करना है, या आप मेल सर्वर से कर सकते हो, या आप टेक्स्ट रिकॉर्ड बना सकते हो, ठीक है। तो नॉर्मली जितने भी DNS सर्वर्स, बेसिकली क्या है, ये DNS सर्विस है, ठीक है। तो DNS सर्विस के जितने भी काम होते हैं यहाँ पे आप कर सकते हो। तो ए रिकॉर्ड हो गया, दूसरा रिकॉर्ड क्या था, ए रिकॉर्ड अलियास हो गया, है ना।
एलियास क्रिएट कर सकते हो, सी नेम हो गया, टेक्स्ट रिकॉर्ड हो गया, एमएक्स रिकॉर्ड हो गया। एमएक्स रिकॉर्ड होता है मेल सर्विस के लिए, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। तो ये रिकॉर्ड हो गए, इनके पर्टिकुलर फॉर्मेट होते हैं, वो फॉर्मेट में आप बनाओगे तो आप ये कर सकते हो। तो प्राइमरली इसी तरीके के रिकॉर्ड्स काम में आते हैं, ठीक है। टेक्स्ट रिकॉर्ड हो गया, वेरिफिकेशन के लिए काम आता है, सी नेम हो गया तो डुप्लीकेट रिकॉर्ड बनाना है अगर, तो काम आ जाता है। तो वो बेसिकली आपका टेक्निकल स्टफ आप कर लोगे, ठीक है। अगर आपको एमएक्स रिकॉर्ड बनाना है, टेक्निकल डॉक्यूमेंट देखोगे वो आप कर लोगे, बट पॉइंट क्या है कि कर क्या सकते हो, कैपेसिटी क्या है। तो ये रिकॉर्ड आप बना सकते हो, और भी काफी सारे रिकॉर्ड्स है जो आप बना सकते हो, ठीक है। तो डोमेन तो सर मैनेजमेंट के जैसे लिए आपको इसमें चाहिए होस्टेड जोन। एक मिनट डबल हाँ। डबल ए क्या होता है? डबल ए SRV? डबल ए का रिकॉर्ड है, वो आपका है IPv6 अगर आपको रिकॉर्ड बनाना है, ठीक है। अच्छा। और ये किसके लिए है? IPv4 के लिए, ठीक है। हम्म। तो आपको एक होस्टेड जोन बनाना होता है, तभी आप टू क्रिएट रिकॉर्ड्स यू नीड अ होस्टेड जोन, ठीक है। विद द सेम नेम एज योर रजिस्टर्ड डोमेन, ठीक है। ये करना होता है। इन होस्टेड जोन नेम सर्वर विल कम फ्रॉम नेम सर्वर, और आप इसको कह सकते हो DNS सर्वर, ठीक है। कम फ्रॉम AWS itself, ठीक है। और क्या होता है, एक SOA रिकॉर्ड बनता है, इट विल आल्सो हैड SOA रिकॉर्ड, सर्विस ऑफ अथॉरिटी, ठीक है। ये दो रिकॉर्ड अपने आप बन जाते हैं, इसमें आपको कुछ करना नहीं है, ठीक है। इसमें सर्विस ऑफ अथॉरिटी में बस कुछ नहीं है, नेक्स्ट DNS सर्वर क्या होगा, TTL क्या होगा, ये सब चीजें डिफाइंड होती हैं। एक स्टैंडर्ड सेटिंग जो किसी भी DNS के लिए चाहिए, ठीक है। तो वो यहाँ पर आ जाता है। और क्या है इसके अंदर आपका, हाँ, एक होता है पब्लिक DNS, ठीक है, ये ध्यान देना। और एक होता है प्राइवेट DNS, ठीक है। पब्लिक और प्राइवेट मतलब पब्लिक होस्टेड जोन, और एक होता है प्राइवेट होस्टेड जोन। तो पब्लिक क्या है, जो अवेलेबल होना चाहिए ओवर इंटरनेट, ठीक है। और प्राइवेट क्या हुआ, जो आपका इंटरनल बन गया। तो मतलब आप इंटरनली भी एक लोकल भी होस्टेड जोन यहाँ पे बना सकते हो। तो हम दोनों ही देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, यही काम है। तो अब अगर आपने एक होस्टेड जोन बनाना है, तो आपकी जैसे वेबसाइट है, अच्छा होस्टेड जोन की कॉस्ट कितनी आती है? ये बेसिकली यही राउट 53 का प्राइमरी काम है, इससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। होस्टेड जोन कॉस्ट इज $0.50 पर होस्टेड जोन, ठीक है। तो जैसे मैं ये होस्टेड जोन बनाऊंगा ना, तो मेरा चार्ज लग जाएगा, ठीक है, चाहे मैं उसको यूज करूं या ना करूं। अब देखो यहाँ पे पब्लिक भी है, और यहाँ पे क्या है, प्राइवेट होस्टेड जोन भी है, ठीक है। आप दोनों बना सकते हो। तो पब्लिक क्या है, पब्लिक के लिए ये तभी चलेगा जब इंटरनेट पे एक्चुअली ये यूनिक होगा और इसके नेम सर्वर अपडेटेड होंगे। प्राइवेट होस्टेड जोन में ऐसा नहीं है, प्राइवेट जो होस्टेड जोन में आप VPC से अटैच कर सकते हो, ठीक है। उस VPC के अंदर जो सर्वर्स होंगे, ये उसको पॉइंट आउट करेगा, जो भी आपने नेम दिया है वहां पे, यहाँ से पॉइंट आउट हो जाएगा। तो जब रिजॉल्व होंगे तब वो उसके थ्रू करेगा, ठीक है। तो पहले एक बार पब्लिक देख लेते हैं, फिर प्राइवेट देख, ठीक है, ये बन गया। अब इसके बनने के बाद जो मैंने आपसे कहा था कि दो रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएंगे, तो एक नेम सर्वर का और एक SOA का रिकॉर्ड, दो रिकॉर्ड क्रिएट हो, ठीक है। ये दो रिकॉर्ड में नेम सर्वर्स आपके पास यहाँ पर हैं, आप ये दोनों नेम सर्वर को अपडेट कर दो, अपने स्क्रीन शेयर कर देना,
और उसमें आप अपडेट कर सकते हो। होस्टिंगर के पोर्टल में जाके ये नेम सर्वर्स आपको अपडेट करना है। ठीक है, मैं चैट में दे रहा हूँ। ठीक है सर। एक बार स्क्रीन शेयर कर देना ताकि बाकी भी देख पाए, राकेश भी देख ले। ये मैंने कर दिया। इसमें जो सर जैसे ये डॉट के साथ ही करना है हटा के? विदाउट डॉट कर दो, चलेगा। थोड़ा बहुत टाइम तो लेगा ही ये। हम्म, कर दिए अपडेट आपने? हाँ जी। ये नेम सर्वर सर यहाँ पर क्यों अपडेट करना पड़ता है अपना होस्ट जो जहाँ से हम डोमेन लेते हैं? देखो, इन्होंने डोमेन किससे परचेज किया? इन्होंने डोमेन होस्टिंग घर से परचेज किया है, राइट? तो जब आप इंटरनेट पे जाओगे, आप nexus.it.in डालोगे, राइट? तो इंटरनेट में क्या चेक होगा कि इसका रजिस्ट्रार कौन है? इसका रजिस्ट्रार कौन है? होस्टिंग होस्टिंगर। होस्टिंगर। तो वो किसके पास आएगा? होस्टिंगर के पास आएगा। अब होस्टिंगर चेक करेगा कि भाई मुझे आगे इस रिक्वेस्ट को कहाँ पर फॉरवर्ड करना है, ठीक है? तो वो अपने नेम सर्वर देखेगा, ठीक है, कि ये किसके नेम सर्वर पे मुझे आगे फॉरवर्ड करना है। तो इससे पहले होस्टिंगर के नेम सर्वर थे, तो वो ट्रैफिक कहाँ फॉरवर्ड करेगा? होस्टिंगर पर, ठीक है। होस्टिंगर पे देखेगा कि कोई ए रिकॉर्ड बना हुआ है या नहीं बना हुआ है, राइट? अगर तो कोई ए रिकॉर्ड बना हुआ है या कुछ भी रिकॉर्ड है तो वो यहाँ पे फॉरवर्ड कर देगा, मतलब जो भी रिकॉर्ड बना है तो वो होस्टिंगर के रिकॉर्ड्स को फॉलो करेगा। अभी हमने क्या किया, होस्टिंगर के नेम सर्वर्स को अपडेट कर दिया। किससे? अपने नेम सर्वर से, अमेज़न वालों से, ठीक है। तो अब ये रिक्वेस्ट किस पर आएगी? अमेज़न पर। अमेज़न पे। तो अमेज़न पे देखेगा, अब ये अमेज़न के डीएनएस सर्वर चेक करेगा। अमेज़न के डीएनएस सर्वर इसको वहां पे मिल गए जो हमने बनाया, ठीक है। तो वहां पे देखेगा कि अच्छा ठीक है, होस्टेड जोन तो एक क्रिएटेड है, अब क्या मेरे वहां पे रिकॉर्ड है? तो अब वो उस रिकॉर्ड को फॉलो करेगा। तो ये नेम सर्वर को मेंटेन करने के लिए आपको यहाँ से रिक्वेस्ट, मतलब अदरवाइज ये लिंक ही नहीं हो पाएगा, है ना? तो स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज ये है कि ये अभी एडब्ल्यूएस पे फॉरवर्ड करने के लिए हमने यहाँ पे अपडेट किया। तो तो अदरवाइज ये अभी अब होस्टिंगर को अपडेट कर, तो आप चाहो तो होस्टिंगर पे भी कर सकते हो, है ना? जरूरी नहीं है कि आप होस्टेड जोन क्रिएट करो। ओके, तो और जो अमेज़न पे हम जो होस्टेड जोन हमने बनाए हैं अभी, तो वो एज ए डीएनएस काम करेंगे फिर? हम्म, डीएनएस सर्वर रहता है ना वहाँ पे, डीएनएस पे जाएगा। तो अब क्या करेगा, एडब्ल्यूएस के डीएनएस सर्वर को ये देखेगा, एडब्ल्यूएस के डीएनएस सर्वर को देखेगा, एग्जैक्टली। ठीक है। ठीक। हटाओगे सर फिर ये नहीं प्रोटो नहीं, अभी तो शेयरिंग? रखो, अभी रखो, अभी अच्छा। रखो। हाँ, स्टॉप कर लो आप शेयरिंग। मैं यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आप रिकॉर्ड्स हैं, तो यहाँ पे आप रिकॉर्ड क्रिएट कर सकते हो। तो क्रिएट रिकॉर्ड करोगे, क्रिएट रिकॉर्ड करने के बाद आप जो भी रिकॉर्ड बनाना चाहते हो, जैसे www.nexus.it.in, ठीक है, तो ये ए रिकॉर्ड बन गया।
इसको आप एक आईपी के साथ में मैप कर सकते हो। तो मेरे पास आई डोंट नो मेरे पास कोई सर्वर है या नहीं है, देख लेते हैं। आपके पास कोई सर्वर का आईपी हो तो वो बता देना मुझको। पहले मैं देख लेता हूँ मेरे पास ही, क्या पता हो है एक सर्वर। अच्छा, इससे पब्लिक आईपी नहीं है। आपके पास कोई सर्वर है जिसपे वेबसाइट चल रही हो? राकेश, अंकित, दोनों में से कोई भी? नहीं नहीं सर, लॉन्च कर अंकित दीजिए, 1 मिनट तक लॉन्च हो नहीं जाएगा। सर, अभी तो कोई नहीं है। नहीं है हम्म। ये। चलो मैं देखता हूँ। तो सर जैसे ये इंस्टेंस बना हुआ है, इसमें प्राइवेट है, तो इसको हम पब्लिक आईपी असाइन नहीं कर सकते? कर सकते हो, इलास्टिक आईपी अटैच कर दो। पब्लिक नहीं दे सकते, इलास्टिक दे सकते। इलास्टिक दे सकते हो, पब्लिक नहीं दे सकते। पब्लिक तभी दे सकते हो जब आप इंस्टेंस आपने इंस्टेंस बनाया बनाते तो। हैं। तो आपने भी तो सर अभी इसको इस पे एसोसिएट ही तो करा है, वो पब्लिक आईपी दिया ना इसको। हाँ बिल्कुल। तो भी आप कुछ कह रहे थे पब्लिक आईपी नहीं दे सकते। इलास्टिक आईपी दे सकते हो, मैं ये कह रहा था कि पब्लिक आईपी मतलब तभी दे सकते हो जो पब्लिक आईपी जो एक होता है ना, जो डायनामिक आईपी होता है, चेंज होता रहता है बाय डिफॉल्ट जो होता हाँ, है, वो अच्छा नहीं दे अच्छा। सकते। है ना? पब्लिक इलास्टिक इलास्टिक आईपी तो आईपी दे है। सकते हो, हाँ। हाँ। सिस्टम सीटीआर सिस्टम। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया और ये चल रहा है, राइट? तो अब देखते हैं आपके नाम से चल रहा है या नहीं चल रहा है, अभी एक्टिव हुआ या नहीं हुआ, थोड़ा टाइम लेता है। तो तो सर नाम से अभी कैसे चलेगा? अभी हमने वहाँ डिफाइन थोड़ा करे, रिकॉर्ड्स कर दिए थे। हाँ, रिकॉर्ड भी नहीं किया, ठीक है। तो एक आपको रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा अब यहाँ पे। ये रिकॉर्ड बनाया, ठीक है, nexus.it.in, और ये पब्लिक आईपी था, इस पब्लिक आईपी से हम लिंक कर देते हैं।
तो जो भी आपकी एक प्रॉपर वेबसाइट है आप उससे अटैच कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये तरीका हो गया। अब ए रिकॉर्ड है तो ये बना रहे हो। अगर आप किसी डोमेन आप अपने AWS की किसी सर्विस के साथ में अटैच करना चाहते हो, मान लो लोड बैलेंसर से अटैच करना चाहते हो, तो ये सारे ऑप्शंस हैं। ये ऑप्शंस डायनामिक है ना, चेंज होते रहते हैं, मतलब अपडेट होते रहते हैं। जो बन गया वो तो है ही है। जैसे आप चाहो तो S3 की वेबसाइट से भी अटैच कर सकते हो। तो आपने S3 सर्विस करी थी, तो S3 में एक हमने ऑप्शन देखा था ना वेबसाइट होस्ट करने का, तो वहां पे सेम नेम अगर दोगे तो यहाँ पे विजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो S3 वेबसाइट आप बना सकते हो। आप API गेटवे से कर सकते हो, आप क्लाउड फ्रंट से अटैच कर सकते हो, इलास्टिक बिनस्टॉक से अटैच कर सकते हो, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर से, नेटवर्क लोड बैलेंसर सबसे अटैच कर सकते हो, ठीक है। जो भी प्रॉपर सर्विस सपोर्ट करती है, VPC एंड पॉइंट से भी अटैच कर सकते हो। तो कस्टम डोमेन को आप कहीं भी लिंक कर सकते हो, ठीक है। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी हमको AWS देता है। तो आपने अगर मान लो लोड बैलेंसर लगा दिया तो आपको ऑटो स्केलिंग का भी बेनिफिट मिल गया, है ना। क्लाउड फ्रंट यूज करो तो क्लाउड फ्रंट का जो आपको DNS नेम याद रखना पड़ता है, वो नहीं याद रखना पड़ेगा। तुम्हें सिर्फ क्लाउड फ्रंट का डिस्ट्रीब्यूशन नेम याद रखना पड़ेगा, ठीक है। क्लाउड फ्रंट से अटैच कर दोगे, सिर्फ कस्टम डोमेन का नाम याद रखना है। इलास्टिक बिन स्टॉक का एनवायरनमेंट बनाया, उससे भी अटैच कर सकते हो। तो फुली सपोर्टेड है ये, ठीक है, AWS की किसी भी सर्विस के साथ में। तो नॉर्मली आपको इतना ही लिंक करना पड़ता है, ए रिकॉर्ड हो गया या ए रिकॉर्ड अलियास हो गया। बाकी AA मैंने तुम्हें बताया IPv6 के लिए, अगर आपके रिकॉर्ड है तो वो कर सकते हो। CNAME है तो तुम्हारा, अगर तुम किसी सेम दूसरे URL से बिलोंग करना चाहते हो तो कर सकते हो। मेल सर्वर हो गया, और सबका फॉर्मेट दिया हुआ है। जैसे MX है ना, तो अगर आप मान लो MX चूज करते हो तो MX तो MX का भी फॉर्मेट दिया हुआ है कि ये फॉर्मेट फॉलो करना है ना। तो आप हर चीज में, ये नहीं है कि आपको हर चीज पता होगी, तो वो आप टेक्निकली सर्च कर सकते हो, लेकिन आपको ये समझना है कि क्या कर सकते हो, क्या कैपेसिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये पूरा प्रॉपरली कर सकते हो। तो ए रिकॉर्ड हो गया, मैंने इसको क्या किया, मैं इसको ए रिकॉर्ड के साथ में अटैच कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं IP एड्रेस डाल देता हूँ। आप मल्टीपल IP एड्रेस भी डाल सकते हो, ठीक है। अगर आप दूसरा IP एड्रेस डालना चाहते हो तो वो भी डाल सकते हो, तो ये राउंड रॉबिन में चल जाएगा। ये भी फैसिलिटी है यहाँ, ठीक है। TTL होता है कि कितने टाइम पर ये वेबसाइट अपने आप ही रिस्पॉन्स कर दे, ठीक है। अगर मैंने यहाँ से पिंग किया है तो कितने टाइम में रिस्पॉन्स आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद पॉलिसीज होती है, पॉलिसीज की बात करूंगा, पहले एक बार रिकॉर्ड को देख लेते हैं। ठीक है, अभी ये कुछ टाइम लेगा, एकदम से इमिडिएटली नहीं आता, तो कुछ टाइम लेगा। बीच में हम लोग थोड़ा पॉलिसीज सीनेम देख सर लेते हैं। इसमें नहीं करना होगा कॉन्फ़िगर सीनेम किसमें? इसी सी नेम का जरूरत नहीं पड़ता, सी नेम का जरूरत नहीं पड़ता, सी नेम नॉर्मली आपको जरूरत नहीं पड़ता, ठीक है। अगर मान लो आपने कोई और कहीं और, देखो एक टेक्निकल पॉइंट और समझने का है कि अगर कहीं आपका मान लो DNS सर्वर ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड है, ठीक है, तो वहां से आप इंपोर्ट भी कर सकते हो। वहां पे जोनल फाइल एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन होता है, यहाँ पे इंपोर्ट करने का है। तो जितने भी रिकॉर्ड है वो आपको मैनुअली नहीं बनाने पड़ेंगे, वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएंगे। बस इतना एडवांटेज है। एक फीचर होता है DNS सिक्योरिटी साइनिंग, ठीक है। ये आप DNS सिक्योरिटी साइनिंग को एनेबल कर सकते हो। इसका क्या फायदा है ये बताता हूँ।
ये हमारे ना एक फीचर आएगा इसके अंदर, डीएनएस सिक्योरिटी। ये बेसिकली क्या करता है, ये आपको फिशिंग अटैक से बचाता है, ठीक है। अगर आपने, आपका डोमेन है, डोमेन पे कई बार आपने देखा होगा कि बाहर से फास्ट ट्रैफिक आता है और फिशिंग अटैक्स टाइप के आते हैं, ठीक है। तो वो उसको सेव करता है। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल से एक सेपरेट वो है ये टॉपिक, तो इसके बारे में बताऊंगा। नोट्स मेरे पास अभी है नहीं, नहीं तो मैं तुम्हें प्रॉपर एकदम दिखा देता, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक आएगा, लेकिन तो डीएनएस सिक्योरिटी क्या करता है, आपका आपके डोमेन को बेसिकली ज्यादा सिक्योर कर देता है। तो अगर आपको कभी ऐसे इश्यूज आते हैं कि भाई डीएनएस पे अटैक्स हो रहा है आपके, ठीक है, और इश्यूज आ रहे हैं, तो आप डीएनएस सिक्योरिटी को इनेबल कर सकते सर जैसे इसको इनेबल करते हैं तो इससे क्या परफॉर्मेंस पे भी कुछ इफेक्ट आता है, थोड़ा लेटेंसी में है किसी चीज में? हो। ना ना, वो ट्रांसपेरेंट है, मतलब नेग्लिजिबल है, इस तरीके का हमारे अटैक जो नेम वो जो सर्वर्स हैं उसको ही प्रोटेक्ट करेगा ना, डीएनएस में जो नेम सर्वर्स है हमारे? आपके डोमेन को, नेम सर्वर को नहीं, डोमेन को। डोमेन पे अगर आपके जैसे, डोमेन पे क्या होता है कई बार ना, मतलब हैकर्स, या जब जब वो केस है जब आपके मतलब सीरियसली साइट को डाउन करने की कोशिश करी जा रही है और फॉल्स अटैक दिया जा रहा है, तब आपके लिए यूजफुल है। जैसे डीएनएस कैशे वो भी होता है, पॉइजनिंग अटैक होते हैं कुछ। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल। ये डीडॉस है, डीडॉस चल रहा है। डीडोस जैसे चल रहा है, एग्जैक्टली। तो डीएनएस सिक्योरिटी को देखेंगे, लेकिन उसमें आपके पास क्या है, और 223 हो मैं गया। जैसे बहुत सारे जैसे डोमेन है कॉन्फ़िगर करे हैं, तो ज्यादातर जो जैसे मैं ऐसे होस्ट करके चलाता था ना गो डैडी से इधर AWS पे, तो उस पे मुझे ज्यादातर मतलब जो पढ़ा है मतलब नोट से या इंटरनेट से, तो उसमें उसमें ये बताया गया कि आपको ए ए रिकॉर्ड और सीनियर रिकॉर्ड दोनों ही कॉन्फ़िगर करने पड़ते हैं। ए रिकॉर्ड और, सीनेम। नहीं ऐसा नहीं है। ए रिकॉर्ड और सीनेम रिकॉर्ड क्या है, अलग अलग है। सीनेम रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है, सीनेम रिकॉर्ड का मतलब होता है आपका एलियास यूआरएल, ठीक है। मतलब कहने का कि अगर आप ये चाहते हो, अभी आपकी वेबसाइट क्या है, nexus.it.in, राइट। हम्म। अभी अगर इसी वेबसाइट को तुम चाहते हो कि मैं routes traffic to another domain name to some AWS resource, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा कि आप चाहते हो कि नेक्सस जो है, नेक्सस डैश IT है ना आपका, .in, ये है आपकी, है ना। अब मान लो आपके पास एक और डोमेन था, नेक्सस 1, ठीक है। आप इस पे भी यही फॉरवर्ड करना चाहते हो, या आपका एक और पैरेलल डोमेन चल रहा है इसी लूप में, आप चाहते हो इस पे भी फॉरवर्ड हो जाए, ठीक है। तो आप ऐसा डोमेन यहाँ पे लिंक कर सकते हो। तो अब क्या होगा, उसमें सर क्या बताते थे, जैसे यहाँ पे वैल्यू में ना नीचे ये डब 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 डॉट नेक्सस, जैसे जो डोमेन का नाम है वो डाल देते थे, ऊपर नहीं डालते थे, नीचे इसमें डाल देते थे। हाँ, तो वो एक एक ही में। बात हो गई ना, अगर आपने यहाँ हाँ पे नहीं डाला, ठीक है, एक मिनट, जी। ये सही कह रहे हो, एक मिनट, आप ऐसे कह रहे हो, है ना। हम्म। मेल वाला सर इसका हो सकता है हो ना, मेल डॉट ऐसे कुछ। नहीं यार, वो चीज नहीं है।
आपका डोमेन ये है ना nexus.it.in? देख ये हुआ नहीं है सर, ये ना डोमेन इसके डीएनएस नेम सब अपडेट नहीं है अभी। वही मैं देख रहा हूँ, मैंने कहा आपका अब तक तो हो जाता है वो। आपका होस्टिंगर पे क्या है, हो गया? आपने अपडेट कर दिया ना वहाँ पे? हाँ अपडेट तो हो गया था। हाँ तो रहा है इसमें, मतलब ये दिखाना जरा, एक मिनट स्क्रीन शेयर करना आपको। ये नहीं। sorry, nexus.it.in। टाइम ले रहा है आपके यहाँ। डॉट तो नहीं लगाने थे, डॉट डोमेन इज जो नाउ पॉइंटिंग मेंबर है। टू होस्टिंगर, ठीक है, टू मैनेज डीएनएस रिकॉर्ड चेंज योर, ठीक है, ये तो सही है। GoDaddy फास्ट है उसमें, मुझे लगता था टाइम ले। हाँ फास्ट है उसमें भी लगता है, लेकिन उसमें टाइम लगता है, तो उसमें भी 2-3 घंटे में ठीक से वो करता है वो। एक मिनट देना यार, कोई आया जरा। देखो सीनेम मतलब यही होता है कि अगर आप किसी और यूआरएल पे पॉइंट कराना चाहते हो, ठीक है, इसके दो मतलब एलियास बनाना चाहते हो आप, किसको दूसरे यूआरएल से भी इसको पॉइंट आउट सेम ही लोकेशन पे कराना चाहते हो, उसके लिए होता है, ठीक है। ये जो आप कह रहे हो ना, जैसे मेल या आपने बोला जैसे स्क्रीन से शेयर www। करनी पड़ेगी आपको। अच्छा अच्छा, अभी विजिबल है क्या? हम्म। तो ये जो आपने बोला ना यहाँ पे www, होता क्या था कि पहले यही काम करने के लिए www अगर डाला आपको, ठीक है, हाँ तो जी हाँ इसके जी। लिए यहाँ पे सीनेम का रिकॉर्ड यूज करते थे। अभी क्या है कि ये काम हमारा एलियास से ही हो जाता है, या आपके यहाँ पे एलियास भी एक तो मिल जाता है आपको, ठीक है, AWS सर्विस के एलियास हैं। और दूसरा, अगर आपको कोई रिकॉर्ड बनाना है तो यहीं पे फैसिलिटी www बनाया .nexus.it.in कर दिया, जैसे मैं उस पर पॉइंट आउट कराऊंगा तो ये सेम उस पर जा रहा है सर्वर पर, ठीक है। हाँ अभी मैं देख रहा हूँ उस पे एमएक्स वाले पे होता है ना, एमएक्स टूल बॉक्स, वहां पे मैं चेक कर रहा हूँ, डीएनएस चेक तो हो गया, नेम सर्वर अपडेट हो गया है, हो गया, दिखा रहा है। हाँ तो बस चालू हो जाएगा, वो टाइम लगेगा, मतलब कई बार ऐसा होता थोड़ा है, टाइम तो लगता है।
थोड़ा टाइम तो 20 लगेगा। ये तो बेसिकली अप टू 24 आवर्स बोला जाता है, हाँ जी, हाँ जी। डिपेंड करता है लोकेशन टू लोकेशन पे, बट नॉर्मली विद इन 30 मिनट्स 40 मिनट्स ये हो जाता है, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसके बता रहा हम्म। हूँ, मोबाइल पे ज्यादा जल्दी आ जाएगा। तो अच्छा। वो तो दूसरा चीज क्या कह रहा था मैं, हाँ, तो मैं आपको बताता कि सी नेम का एक्चुअली जो पर्पस होता है वो पर्पस यही होता है कि किसी और यूआरएल पे आपको पॉइंट आउट कराना है, ठीक है। तो nexus.it.in है, आप चाहते हो test.nexus.it.in खोला, ठीक है, वो भी इसी पे ही जाए। मान लो आप चाहते हो कि test.nexus.it.in ये भी इसी पे जाए, इसके लिए ये हम सी नेम रिकॉर्ड बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं अगर कुछ एरर वगैरह मैसेज दे रहा है तो, इनवैलिड चेंज 400 RR सेट ऑफ सी नेम DNS name exist, it is not permitted at apex zone nexus.it. अच्छा, ये तो सिर्फ वो हो गया ना, ये तो फिर सब डोमेन हो गया। हाँ ये सब डोमेन हो गया, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो सब डोमेन के लिए सी नेम सब यूज करते डोमेन हैं। के लिए नहीं, सब डोमेन के लिए आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ दिक्कत क्यों आ रहा है, 1 मिनट देना मुझे यार। सी नेम रिकॉर्ड कहाँ है, आपको इसमें देख लेते ना, such as acme.example.com to another domain, ठीक है। फॉरवर्डिंग होगी एक तो एक तरह की। हाँ तो वही तो मैं बता, मतलब आपको अगर आप किसी और यूआरएल से उसको पहचानना चाहते हो तो देख लो, साफ क्लियरली वही कह रहे हैं ना, हाँ। acme.example.com है एंड यू वांट टू मैप इट विद example.net, हाँ। अच्छा, वो ठीक है उसमें ना। क्या करते थे कि जैसे मैंने ये ना वीडियो देख के सीखा था, मतलब जैसे ना इसका, तो उसमें करता था डब 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 डॉट डाल देते, क्योंकि डब डब वैसे तो ब्राउजर अपने आप ले लेता है। ये चलना चाहिए मेरे पास, नहीं, क्यों नहीं चल रहा है, मैं भी थोड़ा सरप्राइज हूँ। डोमेन nexus.it अवेलेबल नहीं होगा इस वजह से नहीं चल रहा होगा ऐसा कुछ, या आप नहीं अभी यार, नहीं, हुआ नहीं हो, खरीदा नहीं हो, कुछ ऐसा तो होगा। टेस्ट nexus.it.test, यार कुछ कुछ तो मिस कर रहा हूँ। nexus record yahoo.com, ये जो रिकॉर्ड तो वही हो गया ना, आईपी टू नेम, नेम टू आईपी वाला कॉन्सेप्ट हो गया। create, मालूम है। देखो लेकिन मैं आपको जो दिखा रहा हूँ ना, वो पॉइंट वो है कि सेम रिकॉर्ड है, सी नेम रिकॉर्ड आपका हो रहेगा, आप कहीं और पॉइंट आउट कराना चाहते हो तब ये सी नेम रिकॉर्ड मैप्स डीएनएस क्वेरीज फॉर द नेम ऑफ द करंट रिकॉर्ड सच एज acme.example.com टू अनदर डोमेन which could be example.com और example.net, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मल्टीपल वेबसाइट्स होती हैं, ठीक है, या इंटरनल डीएनएस में तो चलते ही चलता था, जब इंटरनल डीएनएस होता है ना, तो वहां पे क्या होता है हम्म। कि वहां पे हम दो वेबसाइट को सेम जगह पे पॉइंट आउट कराना चाहते हैं, तो उसके लिए चलता है। तो वो साफ क्लियरली आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे, इस तरीके से ये आपको मैप कराना है, बट यहाँ पे मैं एरर देख के बताऊंगा आपको ये क्यों आ रहा है, लेकिन एरर नहीं आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। जैसे ये है ना, तो ये आपका वैसे ही चलना चाहिए। मैं अगर इसको yahoo.com पे भी फॉरवर्ड कराना चाहता हूँ ना, तो ये होना चाहिए। हम्म। आई डोंट नो ये क्यों आ रहा है ऐसा, ठीक है, एरर मैसेज आ रहा है, बट मैं इसमें टाइम ज्यादा भी वेस्ट नहीं करना चाहता, बट पॉइंट ये है कि सीएनएम रिकॉर्ड आपके यहाँ से हो जाएंगे, लेकिन होता क्या है कि हमारे वो भी जरूरत पड़ती नहीं है, रीडायरेक्शन करना होता है, रीडायरेक्शन करने के लिए यूज कर सकते हो, नहीं तो अदरवाइज क्या होता है, सब डोमेन अगर आपको चाहिए तो सब डोमेन आप यहीं से क्रिएट कर देते हो, ठीक है। तो एक वेबसाइट आपका yahoo.com चल रहा है यार, सी नेम nexus-it.in, चलो एक बार ये वेबसाइट लाइव होने दो फिर देखते हैं इसको, ठीक है। लेकिन सेम पॉइंट करता है कि किसी और दूसरे यूआरएल से आप पॉइंट कराना चाहते हो तो उसके लिए आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है।
ये इसका मेन फंक्शन है। एक बार जो साइड ऑफ हो जाए फिर देखते हैं। तो अब मैं एक चीज और जो तुमको बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे एक चीज हो गया हमारा रिकॉर्ड्स, दूसरा चीज होता है हमारे पास पॉलिसीज। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास पॉलिसीज भी हैं और आप पॉलिसीज को यूज कर सकते हो। तो अभी ये क्या है, वन रिकॉर्ड वन पॉलिसी। ठीक है, मेरे पास क्या है nexus.it.com, इसको आपने किसी सर्वर के साथ पॉइंट आउट कराया तो क्या बना यहाँ पे सिंपल पॉलिसी। इसको कौन सी पॉलिसी बोलेंगे, सिंपल पॉलिसी। ठीक है, अब यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी काफी देता है Cloud 53। वो कहता है कि आप चाहो तो वेटेड पॉलिसी भी कर सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो जियो लोकेशन पॉलिसी भी कर सकते हो, आप चाहो तो लेटेंसी भी लगा सकते हो। ठीक है, तो अब क्या क्या होता है ये देख लेते हैं एक बार, क्योंकि पॉलिसीज इंपॉर्टेंट है। पॉलिसीज के ऊपर आपके पास एग्जाम में भी और प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपको जरूरत पड़ती है। तो पहली पॉलिसी कौन सी होगी, सिंपल पॉलिसी। ठीक है जी, दूसरी हो गई वेटेड पॉलिसी, तीसरी हो गई जियो लोकेशन पॉलिसी, फोर्थ हो गई लेटेंसी, हाँ लेटेंसी पॉलिसी। ठीक है, एक हो गई मल्टी वैल्यू आंसर, और रह गई आपके पास आईपी बेस्ड पॉलिसी। चल गया सर उसमें ना वो चल गया डोमेन। चलिए मुबारक हो। लेकिन मैंने जैसे www लगाया ना, जब वो आया वैसे नहीं आ रहा था डायरेक्ट उस पे। हाँ, वो जो रिकॉर्ड बना हुआ होगा उस हाँ, पे वो आ जाएगा। राइट, हाँ रिकॉर्ड पे लेता है। मेरे पास अभी नहीं आया, मेरे पास देखता हूँ फोन पे शायद आ गया हो। नहीं यार, चल गया ना, www लगाओ, चल आपको जाएगा। सिस्टम में दिखा रहा है ना। www लगाओ, पर आ जाएगा www.next.in। मैं देख लेता हूँ www.nexus। फोन पे नहीं, मैं तो लैपटॉप पे देख रहा हूँ। कोई बात नहीं दोस्त, एक मिनट रुको। rt.in। चलिए सर, मैं भी देख पा रहा हूँ। चलो मुबारक हो, है ना। तो ये आपके पास आ गया यहाँ पे, और रिकॉर्ड हमारा क्या बना हुआ है अभी, सिंपल रिकॉर्ड बना हुआ है। मैंने www लगा रखा है ना यहाँ पे, देखो ए रिकॉर्ड जो बनाया ना मैंने, ए रिकॉर्ड में मैंने www लगा रखा है, इसलिए अगर ऐसा ये हो रहा सब नहीं लगाए तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं? है। बिल्कुल नहीं चलेगा, वो www के बिना नहीं चलेगा। अभी करना ही जैसे आपका पड़ेगा वो। www से चल रहा है ना, नॉर्मल हाँ वाला नहीं हाँ चल रहा। अगर मैं इसको हटा हाँ। देता हूँ, ठीक है, सेव कर देते हैं, अब आपका www वाला नहीं चलेगा। ठीक है, जितनी हम्म। देर में आपडेट हो जाएगा उतनी देर में वो आपका वो हो उसमें नहीं वही जाएगा तो कर बस। रहा था, सीन नेम में ना वो www नीचे लगा रहा था, वैल्यू में ऊपर नहीं लगा रहा था। जैसे सब सब डोमेन बनाते हैं ना, इसलिए वो दो दो रिकॉर्ड बना रहा था। दोबारा बोलो समझाने में। जैसे एक में आपने लगाया www सब सब डोमेन में, जैसे एक में आईपी के साथ मैप किया, वहां पे आपने डाल दिया। सीनेम वाले करेक्ट। में वो ऊपर रिकॉर्ड में नहीं डालता था, जैसे ऊपर नीचे वैल्यू में डालता था। तो वैल्यू में डाल के फिर वो जल्दी शायद वो दोनों उसको करना चाह रहा होगा कि दोनों उस पर चल जाए। या तो ये कॉन्सेप्ट होगा कि वहां से वो फॉरवर्डिंग कर रहा होगा इस पर्टिकुलर उस पे, डॉट इन पे। डॉट इन लगा होता है वहां पे। ये आइडियली चलना चाहिए, अगर मैं सीनेम लगाता हूँ ना तो ये आइडियली चलना चाहिए, ये तो बट बना यहाँ ही पे नहीं रहा। चल नहीं रहा है। और ये कुछ ना एक्चुअली परमिशन का कुछ इशू आ रहा है, ये सीनेम हम्म। रिकॉर्ड का इशू नहीं आ रहा। आर आर सेट ऑफ टाइप ऑफ सी एन एम में दिस इट इज नॉट परमिटेड एट अपेक्स एट जोन लेवल। तो ये एक्चुअली ये कहना चाह रहा है कि ये www यहाँ पे तो लग सकता है, ये तो समझ में आ रहा है। जैसे नीचे जोन नहीं लेवल पे लगेगा। यहाँ पे नहीं चल रहा, हाँ ये समझ में आ रहा है, लेकिन ये चलना चाहिए, ये मेरा पॉइंट है। नॉट परमिटेड एट दिस, तो चेंजेस तो कुछ नहीं करे इशू है, एडब्ल्यूएस ने? कह नहीं सकता यार इसमें ना अभी। ठीक है ना, तो इसमें कह नहीं हम्म। सकता, एरर देखोगे मिल जाएगा। If Suji is an alias for this, you can't also have an MX record of this। है नहीं ना ये केस हमारा। ये कह रहा है कि अगर कोई ऑलरेडी रिकॉर्ड बना हुआ है तो उसको नहीं बना सकते, लेकिन हमारा कोई MX रिकॉर्ड वगैरह बना हुआ नहीं है, तो काम करना चाहिए। नहीं है तो कुछ तो चीज मिस हो ही रहा है।
छोड़ो। तो मैं क्या कह रहा था, अभी आपके पास पॉलिसीज की बात कर रहा था मैं ना, इंपॉर्टेंट चीज मत छोड़ो थोड़ा अभी। तो हम्म, पॉलिसीज जो है, सिंपल पॉलिसी तो ये हो गया, जैसे आपने एक रिकॉर्ड बनाया, एक आईपी के साथ मैप कर दिया, ठीक है, दिस इज कॉल्ड सिंपल पॉलिसी। नेम टू आईपी, नेम टू आईपी, ठीक है, वन रिकॉर्ड। अब एक होता है कि आप मल्टीपल आईपी भी लग सकते हो, ठीक है, मल्टीपल आईपी कैन बी अटैच विद डिफरेंट वेटेज, ठीक है। अब इसका मतलब समझो क्या है कि अभी आप यहाँ पे लगाया तो सारा का सारा 100% ट्रैफिक कहाँ पर जाएगा, nexus.itb.com इन पे जाएगा, ठीक है, और इस सर्वर पे जाएगा जो आपने बनाया हुआ है। मैंने एक सर्वर बनाया हुआ है यहाँ पे, इस पे रिकॉर्ड जाएगा, सारा ट्रैफिक यहाँ पे जाएगा, किस सर्वर पे, इस पर, ठीक है। मान लो मैं ये चाहता हूँ कि इसका 50% ट्रैफिक यहाँ जाए, 20% दूसरी जगह जाए और 30% वहां पर जाए। ऐसा कैसा केस हो सकता है, मान लो आपके ऑन प्रीम में फिजिकल सर्वर पड़े हुए हैं और उनपे वेबसाइट चल रही है, ठीक है, और आप उनको डीकमीशन नहीं करना चाहते। आप कहते हो कि मेरे पास तो सर्वर है ऑलरेडी, मैं उनको क्यों वेस्ट करूं, ठीक है, मैं क्लाउड पे नया सर्वर क्यों बनाऊं, जबकि मेरे पास ऑलरेडी फिजिकल सर्वर है, ठीक है, और मेरी रिक्वायरमेंट यहाँ से मैच कर रही है। इस केस में आप क्या कर सकते हो, इस केस में आप लोड डिस्ट्रीब्यूट, वो इतना पावरफुल सर्वर नहीं है कि 100% ट्रैफिक तो ले पाए, लेकिन इतना है कि आपको ये बेनिफिट हो जाएगा कि 20-30% आपका ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो, बेस्ट प्रैक्टिस है, आप वेटेज डिफाइन कर दो, ठीक है। तो अगर मैं आप देखो यहाँ पे एक और रिकॉर्ड बनाने की कोशिश करूं, सेम इसी को और इसी आईपी के साथ में, जो आईपी हमने दिया हुआ है, ये वाले आईपी के साथ में, अगर मैं बोलूं कि मुझे जो है ना इस सर्वर पे ट्रैफिक और फॉरवर्ड करना है, ठीक है, और अभी मेरी सिंपल राउटिंग की फॉलो है, तो मैं रिकॉर्ड नहीं बना पाऊंगा, क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है, ये क्या कहता है, ऑलरेडी एग्जिस्ट है, ठीक है। तो इस पर मैं नहीं बना सकता। लेकिन अगर मैं इसी को चेंज कर दूं और मैं बोलूं कि इसमें ना मैं थोड़ा वेट डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, एडिट रिकॉर्ड करके मैं पॉलिसी को चेंज करके वेटेज पॉलिसी कर देता हूँ। तब वो बोलेगा कितना वेट आप इस पे डालना चाहते हो, मैंने बोला 50% वेट मैं इस पे डालना चाहता हूँ, ठीक है, कॉम्बिनेशन में रखना, 100 के कॉम्बिनेशन में या 200 के कॉम्बिनेशन में, इस तरीके से रखो, ठीक है। तो एक हम सिंपल लॉजिक लगाते हैं कि 100 है अगर मेरा, तो मेरा 50% ट्रैफिक यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, ठीक है, ये तो 0 टू यहाँ पे जो 255 सर पे हो जाता है। अगर 50 का आपने मतलब जीरो है कि किया, एक परसेंटेज मिनट, का है। एक मिनट सुन लो, आपने बोला यहाँ पे द वेट कैन बी, अगर यहाँ पे पढ़ोगे आप तो वेट कैन बी ए नंबर बिटवीन 0 एंड 255, ठीक है। तो अगर 0 वेट होगा तो कितना जाएगा, 0% ट्रैफिक जाएगा, वहां पे डीएनएस का कोई भी रिकॉर्ड नहीं आएगा, और मैक्सिमम वैल्यू जा सकते हैं 255। तो आप समझो कि 255 मैक्सिमम हो सकता है, ठीक है। तो 255 डाला तो आपने कितना चला गया, 100% ट्रैफिक चला गया वहां पर। तो आप नंबर जो है 0 से 255 के बीच में लगा लो, तो अब जो आप परसेंटेज की बात कर रहे हो वो 0 से 255 के बीच में लगाना, ठीक है। तो अगर मैंने 100 डाला तो ऑलमोस्ट लाइक 50% ट्रैफिक, 120 डालूंगा तो बेसिकली उस पे आ जाएगा 125 पे, है ना, 50% ट्रैफिक, हम्म, ऐसा करोगे। तो ये मैंने वेटेज डाला है यहाँ पे, ठीक है। और मैंने एक, आप चाहो तो मैं इसको हेल्थ चेक के साथ भी एसोसिएट कर सकता हूँ, बट अभी कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहे, इसको मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है, सेव कर दिया। एक कुछ भी रिकॉर्ड आईडी होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, तो वो मैंने सेव कर दिया। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया। अब सिंपल समझना, ध्यान देना, ठीक है। एक और मैंने रिकॉर्ड किया, और अब मैंने बोला कि जो दूसरा ट्रैफिक है ना वो मेरा इस पे चला जाए, ठीक है। अगेन कौन सा, ए रिकॉर्ड ही है मेरे पास, और पॉलिसी मैंने वेटेड ले ली, ठीक है। अब देखो मैं नहीं बना पा रहा था, लेकिन अब मैं बना पाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। तो क्रिएट रिकॉर्ड, इस पे भी मैंने 100 डाल दिया, ठीक है, क्रिएट रिकॉर्ड कर दिया। तो देखो पहले नहीं अलाउ कर रहा था सिंपल में, लेकिन अब कर रहा है ना। तो 100 दो रिकॉर्ड आ गया, ठीक है। अब मैं देखता हूँ कि क्या चल रहा है, फेल हो गई, हम्म। ठीक है ना, फेल हो गई, 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 है ना।
विदाउट www के चलाओ सर, तब चलेगी। हटा दिया ना मैंने। ठीक है, अभी रिकॉर्ड अपडेट किया है ना, इमिडिएटली एकदम से थोड़ा सा टाइम है। ठीक है, तो अभी अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, ट्रैफिक मेरा डिस्ट्रीब्यूट होना कम हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब इसको मैं क्या करता हूँ, 148 वाले को जो है थोड़ा चेंज कर देता हूँ। ये चलेगा नहीं इस पे, तो इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं। टाइम लेगा इस पे, मेरा कंट्रोल नहीं है ना, क्योंकि वो थोड़ा रिफ्लेक्ट होने में ना टाइम लेगा। वो कैशे का टाइम होता है, फिर अभी वहां पे आपकी जो क्वेरी जा रही है वहां पे भी वो टाइम ले रहा है। हम चेंज अभी कर रहे हैं फ्रीक्वेंटली, लेकिन आप थोड़ा सा वेट करोगे तो ये चीज रिफ्लेक्ट हो जाएगी। पॉइंट क्या है कि वेटेड में आपने ये चीज समझना कि वेटेड में आपने लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो जैसे मैंने अगर यहाँ पे डाला और इसके बाद मैंने अगर इसको डाला सर्वर पे, टाइम ले रहा है, तो ये लिया 8 सेव वेटेड पॉलिसी। ठीक है, और एक रिकॉर्ड क्रिएट कर लेते हैं। वेटेड पॉलिसी 82 क्लिक करना पड़ेगा सर रिकॉर्ड आईडी। रिकॉर्ड आईडी कौन 2 ले रखा है ना, 3 कर दीजिए इसमें। 3 कर देता हूँ। ठीक है, और 147 इसको मैं कर देता हूँ फिलहाल 255। ठीक है, इसको सेव कर दिया। ओके, ठीक है, तो अब आप देखो कि आप ये क्या है ना, ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको बोला था कि आप 100 के पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, आपको रेशियो ना कैलकुलेट करने में आसानी रहती है। बाकी वैल्यू जो आपकी है, जो मैक्सिमम 0 से 255 जाएगी, कहीं पर बंद करना है तो उसको 0 कर देना, और सिर्फ सारा उसी को अलोकेट करना है तो 255 कर देना। ठीक है, नहीं तो आप 100 के कॉम्बिनेशन में लो तो वो बढ़िया चलेगा। एक बार 148 के साथ 255 करना।
क्योंकि उसको मैं तो करना नहीं access चाहता कर पा रहा हूँ। क्योंकि वेबसाइट तो अभी नहीं चल रही। हमारा जो एक्चुअल आईपी है ना वो 147 है। आपके उस पर नहीं चल रहा, लेकिन इधर तो चल रहा है। मैं तो चल गया। हाँ तो बस हाँ। मैं बोला ना वो थोड़ा अपडेट होने में टाइम लेता है ना, उसका है ये चीज, मेरे कंट्रोल से बाहर है। इसमें आप जाओगे ना आपके वाले नेम सर्वर, क्योंकि मेरे में क्या है ना, मैं तो काम कर रहा हूँ तो मेरा क्या है, इन्फॉर्मेशन कैशे में अपडेट हो गया ब्राउजर के, ठीक है, तो वहां पे ना इश्यूज आता है। nexus.it कोई बड़ी बात नहीं, मेरे में अब चल जाए। नहीं यार nexus.it.in देखो ये कर रहा है 48 पे पॉइंट आउट कर रहा है, अभी देख रहे हो। 48 पे तो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि 100% हमने उसको दे दिया 147। मैंने उसको दे दिया है, लेकिन मेरे इसमें ये इन्फॉर्मेशन अपडेट नहीं हुई है, मेरे डीएनएस सर्वर में ये प्लस इन्फॉर्मेशन अपडेट नहीं हुई है। अभी एक प्लस थोड़े कर दो टाइम में ना डीएनएस। अपने आप ही वहीं पे ही आ जाएगा। कमांड है ना डीएनएस की, फ्लश करने के यहीं पर आईपी कॉन्फिग से फ्लश। अरे नहीं होता यार। NS नहीं nexus-it.in 148 पे जा रहा है अभी, होता नहीं वहां से ना, टाइम लेता है। TTL है ना 5 मिनट तो मेरा TTL ही डाला हुआ है, ठीक है, तो जो इन्फॉर्मेशन गई वो 5 मिनट के लिए अपडेट हो जाती है। तो ये थोड़ा सा फैक्टर आता है ब्राउजर पे, उस पर फर्क पड़ता है। लेकिन आपके वहां पे आ रहा है तो मतलब आप समझ जाओ कि कहाँ पे जा रहा है, क्योंकि मैंने अभी जो है ना वो 147 पे किया हुआ है, ठीक है। करेक्ट, एक बार चेंज करना सर उसको 148 करना। nexus.it.in एक बार फायरफॉक्स पे चेक करता हूँ शायद आ जाए। और मुझे जो आईपी दिखा रहा है 147 दिखा रहा है। आपको 147 दिखा रहा है ना, देख लो। हाँ जी। आपको 147 दिखा रहा है इसलिए आपकी वेबसाइट खोल लिया। मैंने जो करा हुआ वो भी वही किया। वो क्या है ना, मेरे पास इन्फॉर्मेशन अभी अपडेट होने में 2-4 मिनट लग जाएगा। ये चेंजेस होता है ना, ये वन टाइम के चेंजेस होते हैं। ये देखो यहाँ पे चल गया ना, समझ रहे हो, ब्राउजर चेंज हुआ ना मेरा, मैंने फायरफॉक्स पे चलाया तो देखो चल रहा है, ठीक है। वो ब्राउजर की भी कैशे होती है, तो ब्राउजर की कैशे में रुक गया वहां पे, वो ये दिक्कत आती है। यहाँ पे नहीं चल के राजी हो रहा। वो कैश है, वो वो www चलेगा, कर वो देता है। इसका ब्राउजर का जब कैशे अभी अपडेट होगा ना वो चल जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि मतलब नहीं चलेगा, लेकिन वो थोड़ा सा टाइम लेगा। अब मैंने जैसे ही ब्राउजर चेंज किया देखो एकदम चल गया, ठीक है। अब शायद इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भी अपडेट हो गई होगी, देखो आ गया ना, समझ रहे हो। तो इन होल सोल कहने का मतलब देखो, एक तो डीएनएस की तुम्हारी टेस्टिंग हो गई, ठीक है। आप इसकी जगह कोई भी वेबसाइट रख सकते हो अपने प्रॉपर, और उसको पॉइंट आउट करा सकते हो। देखो कितना आसान है लाइव चलाना। पहले ये सब चीजें करने में बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि आपको एक प्रॉपरली फिजिकल सर्वर लेना पड़ेगा, उसको ऑलवेज अप रखना पड़ेगा, उस पे एक स्टैटिक आईपी लगाना पड़ेगा, स्टैटिक आईपी की भी अलग कॉस्ट होती थी, ठीक है। अभी वो सब नहीं है, अभी एंड ऑन द 255 फ्लाई करना आप सर काम कर दूसरे पा रहे हो। सर्वर पे ट्रैफिक। हाँ जी, क्या करूं। 255 दूसरे सर्वर पे करना 149 पर। 149 को क्या कर दूं। 255 वेट, वेट जो है तो 255। फिर मुझे ये कम करना पड़ेगा। हाँ, इसका कम कर दीजिए। इसको मैं 255 कर दूं, आप ये कह रहे हो, है ना। हाँ जी, फुल कर दीजिए। उसको 100 कर दीजिए आप। इसको 0 कर दे तो इसको 0 कर दीजिए। इस पे ट्रैफिक आना बंद हो जाएगा। अब आपकी वेबसाइट बंद हो जाएगी। ये तो है कि चीजें काफी इजी हो गई हैं पहले से। हर चीजें जो है, बहुत सारी चीजें तो ऑलरेडी प्रिपेयर मिलती हैं, तैयार मिलती हैं, माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं है। अब वो नहीं है। तो हमने वेटेड का भी देखा, एक एग्जांपल देखा कि भाई देखो कैसे काम कर रही है। थोड़ा प्रैक्टिकली एक एग्जांपल आप देख पा रहे हो कि ये आ गया आपके पास, आप हो गया, इन्फॉर्मेशन हो गया। मेरे पास तो 147 ही जाएगा अभी।
अब हो गया, नहीं चला रहा हूँ। हो गया आपका? बड़ी हाँ। जल्दी अपडेट हो जाता है। मेरे सिस्टम से चला रहा हूँ ना इसलिए। एक भी देखता हूँ क्या दिखाएगा। 149 आ गया, नहीं आ रहा 100%। नहीं आया ना? बढ़िया। मेरे में चल रही है अभी, देखो, है ना, क्योंकि मेरे में सेम अभी वो चल रहा है ना, वहां से कैशे से उठा रहा है। ठीक है अंकित, समझ में आई बातें? हाँ सर, तो लेकिन इसमें एक कंफ्यूजन थोड़ा थोड़ा सा जो है क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए अभी तो आपने ये सर्वर्स पे नहीं चल रहा है जैसे, ठीक है, अब जैसे हमें क्या अभी अब जैसे आपने आईपी जो चेंज करे हैं तो जैसे 48 49, तो वो क्या वो जैसे हमारे इंस्टेंस हमें बना के उसमें डालना पड़ेगा ना सारा डेटा बिल्कुल बिल्कुल जो। बिल्कुल, वो सारा काम फिजिकल है। मतलब मैं तो इसलिए नहीं कर रहा ना, क्योंकि मुझे 2 सर्वर और भी रेडी करने पड़ेंगे, फिर हाँ 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 हाँ। टाइम वो वेस्टेज है ना अभी। अगर प्रैक्टिकल ऐसे करेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा। लेकिन हम्म आपको जब प्रैक्टिकली काम करोगे कंपनी में, तो आपके हम्म। पास ये दोनों सर्वर होने चाहिए, तो अभी तो बात बनेगी, है ना। वेबसाइट उस सिंक पे होना लेकिन इसका वेबसाइट कोई भी फायदा होगी। नहीं ना फिर तो, इसका फायदा क्या है, यूज केस इसका क्या हुआ फायदा फिर? क्या है? इसका फायदा यूज केस क्या है, ये मान लो आपके फिजिकल सर्वर हो तो लेकिन अभी तो हम मा- वही क्लाउड का पढ़ रहे हैं ना, हम तो उसका नहीं पढ़ रहे फिजिकल सर्वर का। मैं तो उससे पूछ रहा हूँ AWS पे इसका जो अरे क्लाउड दादा, एनवायरनमेंट क्या फायदा है? आप नहीं है, दोबारा बोलो। AWS पे इसका क्या फायदा है? अरे फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है ना आपको। आप समझो मेरी बात को, फीचर दे रहा है वो आपको, कि भाई अगर आप चाहो तो फिजिकल सर्वर के आईपी, मैं तो आपको एक यूज केस बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा। यूज केस क्या है कि अगर मान लो आपने क्लाउड का सर्वर लिया, ठीक है, हम्म आप 100% ट्रैफिक उस पर डाइवर्ट कर रहे हो, तो आपको ऑब्वियसली, अगर आपकी बड़ी वेबसाइट है यार, ये छोटी छोटी वेबसाइट के लिए नहीं है, जैसे हमारा ये सैंपल है तो नहीं हुआ, बड़े सिनारियो में देखो, आपकी बड़ी वेबसाइट है और आपके पास ट्रैफिक ज्यादा आता है, ठीक है, तो हम्म ऑब्वियसली आपको हाई कैपेसिटी का सर्वर चाहिए होगा, हम्म है ना। अब आप हाई कैपेसिटी का सर्वर यूज करो, और आपके पास एक्चुअली में क्या हुआ कि आपको पता लगे कि यार मेरे पास डेटा सेंटर में भी 2 सर्वर पड़े हुए हैं जिसपे मैं वेबसाइट को होस्ट कर सकता हूँ, वो वेस्ट हो रहे हैं मेरे, तो मैं वहां पे चला लेता हूँ, ठीक है। तो मैं उतना हाई कॉस्टली नहीं लेता। या दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि आप एक सर्वर अपग्रेड का सोचते हो, क्लाउड के अंदर ही हो लेकिन आप सर्वर अपग्रेड का सोच रहे हो, ठीक है, कि भाई मेरी वेबसाइट इस पे रिस्पॉन्स स्लो कर रही है, तो आपने कहा कि मैं अभी T2 पे था तो मैं M4 पे चला जाता हूँ, ठीक है। तो M4 का मेरा है, लेकिन आपने देखा कि अगर मैं M4 का एक सर्वर पे जा रहा हूँ तो उसकी कॉस्टिंग जो आ रही है वो आ रही है मान लो 1 लाख रुपीज, ठीक है। और T2 वाले सर्वर की जो कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 20,000 रुपीज, ठीक है जी। तो हम्म आपने कहा कि यार मैं अगर 3 T2 के सर्वर चला दूं तो भी मेरा काम हो जाएगा, हम्म मेक सेंस, मेरा हम्म काम तब भी हो जाएगा। या मान लो मैं एक T3 का चला लेता हूँ, 2 T2 के चला लेता हूँ, ठीक है, तो जो मेरी कॉस्ट है वो 50,000 रुपीज आ रही है, ठीक है। तो अब आप मुझे बताओ कि आप कैसी प्लानिंग करोगे, अगर आप कंपनी के ओनर हो या आपकी कंपनी है, या आप कंपनी के लिए अपनी जिस भी कंपनी में आप जॉब कर रहे हो, तो आप तो ये कहोगे ना यार मैं 50,000 का सेविंग करूंगा और अदर देन मैं 1 लाख रुपए का सीधा सर्वर लूं। गेटिंग माई नहीं पॉइंट? वो। तो ठीक। तो वहां पे क्या हुआ, वहां पे आपके पास एक फीचर आ गया कि भाई आपने 3 सर्वर बनाए और तीनों पे लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। किसी में 50%, T3 का तो हाई कैपेसिटी का था, ठीक है। मान लो आपने एक रिजर्व इंस्टांस ले ली थी, बाकी भी छोड़ो, आपने एक रिजर्व इंस्टांस ले ली थी। अब रिजर्व इंस्टांस को तुम बीच में तो छोड़ नहीं सकते ना, हम्म क्योंकि रिजर्व इंस्टांस का तो आपने ले लिया, आप T3 से आप T2 पे नहीं जा सकते वहां पे, क्योंकि आपके पास है। अब आपकी कंपनी क्या कह रही है, भाई मैं M4 पे तो मैं जा नहीं सकता, मैंने ऑलरेडी रिजर्व का पे कर रहा हूँ, तो क्या फायदा। तो तुम एक काम करो, 2 T2 की ले लो, तो T3 पे आप लोड ज्यादा डालोगे और T2 पे लोड कम डालोगे, करोगे ऐसा या नहीं करोगे? हम्म। बस, तो ये तो यूज लोड केसेस है। बैलेंसर का जो है कॉन्सेप्ट से अलग है, आप ये कह रहे हो, ये वो नहीं है? लोड बैलेंसर तो डेफिनेटली तुम यूज कर सकते हो, हाँ, लोड बैलेंसर से ये मैच नहीं करता, तुम लोड बैलेंसर यूज कर लो, तुम्हें इसकी जरूरत ही नहीं है, नहीं नहीं, ये एक्चुअली क्या है, वेटेड जैसे पॉलिसी मेरे लगाने की जरूरत ही नहीं है। माइंड में लोड हम्म। बैलेंसर भी है। मान लो जैसे हमने वो पढ़ाया है, तो फिर लोड बैलेंसर अगर हमें यूज जैसे, क्या वो कॉस्ट इफेक्टिव पड़ेगा या ये पड़ेगा? नहीं नहीं, लोड बैलेंसर तो हमेशा एडवांटेज है, ठीक है। लेकिन हम्म। अगर मान लो आपके फिजिकल सर्वर है, तो फिजिकल सर्वर को लोड बैलेंसर के पीछे कैसे लेके आओगे? हाँ वही है, फिजिकल वाले केस पे हम इसको कर सकते हैं, वो भी ये बहुत ही मतलब उस वाले केस में स्पेशल रिक्वायरमेंट में। तो आपने तो बता वही दिया मैं कि कह रहा हूँ, जैसे हाँ, वो यूज जरूरत करना है नहीं तो यूज पड़ेगी कर सकते हैं। आपको, हो सकता है वेटेड पॉलिसी की जरूरत ही ना पड़े।
आप हाँ बिल्कुल आप लॉजिकली सही कह रहे हो कि अगर आप लोड बैलेंसर यूज करो तो वहां पे भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना, तो वो चीज का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो लॉजिकली वहां पे आपको हो सकता है वेटेड की जरूरत ही ना पड़े, ठीक है। ये उस वाले लेकिन केस में होता है, मान लीजिए कभी AWS का कुछ ऐसा हुआ, वहां उसका कुछ इंस्टेंस बंद हो गया, कुछ हो गया, तो वो वहां पे उसको लेके जाएगा, तो हमारे पास फिजिकल पे भी होगा, तो हम कर सकते हैं कुछ। करेक्ट डिजास्टर DR वाले केस में माइट बी, अगर कॉस्ट करेक्ट इफेक्टिव कर रहे हैं हमारे पास रखा है, उस वाले केस कॉस्ट में ये इफेक्टिव, सक्सेस हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ कॉस्ट देखो सब चीजें तो ये कॉस्टिंग बहुत से ही रिलेटेड है। एक्सेप्शनल केस होगा आई थिंक, अब जैसे क्लाउड एक्सेप्शनल यूज हो केस रहा होगा है। बिल्कुल, हाँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये चाहे बिल्कुल फैक्ट है। देखो क्या है ना कि अगर मान लो मैं अभी स्किप कर दूंगा, ठीक है, आपके पास हम्म, एग्जाम में आ गया या किसी ने पूछ लिया, तो क्योंकि हाँ ये ये चीज ठीक कॉमन है। है जो यूज है ना, तो आपको पता होना चाहिए। नहीं तो राकेश जी मेरे पास आ जाएंगे, सर एग्जाम तो वेटेड तो सर बताया ऐसी नहीं है, आपने, आपने एग्जाम छोड़ का दिया तो, इसको। एग्जाम वाले तो केस ऐसे हैं, एग्जाम कर लो, लेकिन कंपनी में क्या है, जब तक आप हैंड्स ऑन करते हो, चीजें करते हो, वो जब समझ में आती हैं। एग्जाम में बिल्कुल तो सिमुलेटर देता है, यूज के सिनेरियो बेस पे चीजें पूछता है, लेकिन जब खुद से करना बैठता है ना आदमी, जब पता चलता है कौन क्या हो रहा है, क्या चैलेंजेस आ हाँ, रहे नहीं नहीं हैं। ये बात तो फैक्ट है। अब जैसे मैं उस एक्चुअली दिन लिख मतलब वो रहा एग्जाम वाले सिनारियो वही होते हैं, लेकिन जब था। तक आप उसको रियली में फील नहीं करते कि यार सही में, अब जैसे आपने वेटेड पॉलिसी हमने चेक किया, तो अभी हम्म, देखा ना कि एनएस लुकअप से देखो पॉइंटर चेंज हो रहे हैं, चीजें चेंज हो रही हैं, तो वहां से पता लगता है, ठीक है। जितना वो प्रैक्टिकल का तो कोई देखो है ही नहीं, है ना। हम्म, मैं भी आपको पढ़ा पा रहा हूँ तो क्यों करा पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने चीजें कहीं करी होंगी, कुछ चीजें कहीं करी होंगी, कुछ कहीं पे आया होगा, बस ये होता है। एनएस इवन आप पिंग भी करोगे ना सर, पिंग पर भी वो उसी आईपी को पॉइंट आउट करेगा उसी को पॉइंट 100%। करेगा, हाँ हाँ बिल्कुल वही करेगा सर, लुकअप पे जो आ रहा है वही पॉइंट करेगा, नेक्सस है ना। तो यही है दोस्त, मतलब क्या है। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं, कुछ चीजें तो मैं स्किप कर सकता हूँ, जैसे मैंने तुम्हें सी नेम के लिए बोल दिया है ना, लेकिन कुछ चीजें मुझे पता है कि भाई जो एक्चुअली में थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है, कि मतलब अगर हमको चाहिए, है ना, तो ये है। इन डॉट इन। तो ये है। अब देखो 148 पे करा था ना, नहीं नहीं 149 पे राकेश किया था देख रहे हो, हम। नहीं नहीं 149 पे 149 किया 140 था, हाँ जी 149 श्योर। पिंग एक बार चला, हाँ जी हाँ 149 किया था, पिंग एक बार चला, पिंग कीजिए एक बार इसको, नेक्सस उसी पे जाएगा, SIT मेरा डॉट इन। मेरा तो उसी पे जाएगा, मेरा 48 तक आ गया, 49 पे जाने वाला है। नेक्सस नहीं नहीं, ये नहीं, सॉरी 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 नेक्सस सॉरी नेक्सस सॉरी डॉट। सॉरी 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 access.it.in है ना, मेरा तो उसी पे जाएगा। साला रिस्पांस कहाँ से दे दिया इसने, रिस्पॉन्स रिस्पांस भी दे दिया। अब मजे की बात ये है कि रिस्पांस दे, मतलब एक्चुअली में किसी को एलोकेट है आईपी, क्या ना, कहीं ना कहीं अलग रहता है। कहीं किसी को एलोकेट है आईपी। इसको सर वही ब्राउजर में डाल के चेक करना, डायरेक्ट ब्राउजर में क्या खुलता है। सारा प्ले करवा दो मेरे से आज, रुक जाओ। वेबसाइट होस्ट नहीं है, बस आईपी है किसी को। चलो एनी ठीक है, तो ये वेटेड पॉलिसी था, वेटेड में लग गया, लेकिन अच्छा है कि आपको लॉजिक थोड़ा सा मतलब क्लियर हो गया। अब आप देखोगे ना, तो एक चीज और मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ, कभी भी राउट 53 को देखो ना, तो डायग्राम को ऐसे देखो, इस तरीके से देखो क्या आ रहा है। तो यहाँ पे आपको पता लग रही है कि मेरा एक ही रिकॉर्ड के लिए सिंपल में मैं एक ही बना सकता था, और यहाँ पे मैं 3 बना पा रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज है। अब अगर मैं कोई और पॉलिसी बनाना चाहूंगा ना सेम नेम से, तो वो नहीं बना सकता जब तक मैं ये वाले रिकॉर्ड हटाओ नहीं। तो देखो जियो लोकेशन नेम से ही समझ में आता है, जियो लोकेशन, लोकेशन बेस पे, ठीक है। अब अगर मैं इसको किसी लोकेशन चूज करूं, तो एक तो होती है डिफॉल्ट, ठीक है, एक तो होगी डिफॉल्ट, और एक होगी कि भाई अगर अफ्रीका में जाए तो ये वाले सर्वर पे चले जाना, अगर एशिया में जाओ तो ये वाले सर्वर पे चले जाना, कॉन्टिनेंटल बेसिस है, ठीक है। तो यूरोप में जाओ तो ये वाली वेबसाइट खोल देना। तो आप अलग अलग सर्वर आईपी डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। या आप कंट्री वाइज भी कर सकते हो कि भाई इंडिया में आओ तो ये वाली वेबसाइट खोल देना। तो आपने कभी देखा होगा नेटफ्लिक्स वगैरह चलती हैं, तो वो क्या करते हैं, वो कंटेंट बेस, लोकेशन बेस पे कंटेंट डिलीवर करते हैं ना, तो हम्म, इसी बिहाफ पे करते हैं कि उनका कोई सर्वर है, वो वहां पे है, और इंडिया के यूजर्स आ रहे हैं, तो इस पर आ रहे हैं, और उस पर उन्होंने पॉलिसी लगा दी कि भाई ये कंटेंट अलाउड है, ये कंटेंट अलाउड नहीं है। इस तरीके से काम होता है। तो ये लोकेशन बेस्ड है।
ठीक है। अब मान लो अगर मैं ये चाहूँ कि मैंने ये 148 को जगह में 147 ही कर देता हूँ, वेबसाइट चलती रहनी चाहिए, ठीक है, और मैं बोला हूँ एशिया में ये वेबसाइट चल जाए, तो मैं अभी देखो रिकॉर्ड क्रिएट नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाऊंगा? क्योंकि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वेटेड वाले तीनों रूल हटाने पड़ेंगे। मैं ये तीनों रिकॉर्ड को हटा देता हूँ, 1 2 3। ठीक है, देखो मेरी वेबसाइट तो बंद हो गया यहाँ पे क्योंकि सर्वर है नहीं। तो कहते हैं ना, आदत थोड़ी ऐसी हो जाती है कि आप कुछ और कर रहे हो तो फिर भी वहीं जाओगे। देखो 149 पे आ गया, ठीक है। तो ये क्या है ना, टीटीएल के अकॉर्डिंगली अपडेट होती रहती है। अभी इंफॉर्मेशन रिफ्रेश हुआ तो वो अपडेट हो गया। अब आप मैंने ये रिकॉर्ड डिलीट कर दिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, रिकॉर्ड क्रिएट किया तो मैंने ए रिकॉर्ड डाला, यहाँ पे वही सर्वर का आईपी डाला 147, और यहाँ पे मैंने जियो लोकेशन चूज करा। ये मेरी डिफॉल्ट लोकेशन हो गई, ठीक है। तो ये मैंने रिकॉर्ड बनाया, ऐसे बना दिया, ठीक है। अभी मैं और भी रिकॉर्ड बना सकता हूँ। तो इसके लिए अगर मैं कैसे बनाना चाहूँ तो क्रिएट रिकॉर्ड, ये डेट, और इसको मान लो मैंने किसी और कंट्री के लिए रख दिया। तो जियो लोकेशन चूज किया, जियो लोकेशन में मैंने लोकेशन कोई और चीज कर ली, ठीक है। तो मैंने मान लो ऑस्ट्रेलिया के लिए बोला कि भाई ये हो, ठीक है। तो अब आप देखो, मैं जो आपको कह रहा था कि इसी तरीके से देखना। तो अब आपको ये समझ में आ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के लिए जाएगा तो कौन से सर्वर पे जाएगा, और डिफॉल्ट पे जाएगा तो ऐसे जाएगा। तो ये ना चीजें विजिबल हो जाती हैं। तो इसको ऐसे पढ़ना सीखना कि भाई कैसे उसको देखना है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना कि क्या क्या है। इसमें बड़ी सिंपल है, जियो लोकेशन पॉलिसी लगी है, अगर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के लिए जाएगा तो वो इस सर्वर पॉइंट आउट कर रहा है, तो ठीक है। इसका सर अदरवाइज मतलब ये डिफॉल्ट है ही कि जैसे मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया पे जा रहा है इस पर्टिकुलर आईपी पे, तो ऑस्ट्रेलिया वाले जैसे सिडनी रीजन में हमने इंस्टेंस बनाया होगा। नहीं नहीं नहीं, वो जरूरी नहीं है। अच्छा। वो जरूरी नहीं, वो तो आप कुछ भी रखो। पॉइंट ये है कि अगर ऑस्ट्रेलिया लोकेशन से यूजर आएंगे, ठीक है, तो वो कहाँ पे डाइवर्ट होंगे, अच्छा। वो कहाँ पे डाइवर्ट होंगे, बस इतना है, ठीक है। और अगर ऑस्ट्रेलिया से नहीं आ रहा है यूजर, ठीक है, तो वो कहाँ पे डाइवर्ट होंगे, वो ये है, डिफॉल्ट है। मेक सेंस? जियो लोकेशन क्लियर है, नाम से भी क्लियर है, वैसे भी क्लियर है, ठीक है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत वो है, लेकिन ये बहुत यूजफुल फीचर है। मान लो इसका एक एग्जांपल और बताता हूँ आपको। मान लो आप फ्रांस में जाते हो तो फ्रांस वाले लोग ना इंग्लिश नहीं जानते, या चाइना में जाते हो तो चाइना में लोग इंग्लिश नहीं जानते, राइट। दे आर कंफर्टेबल विद चाइनीज लैंग्वेज। तो आप एक वेब सर्वर बनाओगे और उसको चाइनीज लैंग्वेज में बना दोगे, ठीक है। अगर आपको चाइना में पॉपुलर करनी है तो वो चाइनीज लैंग्वेज में बना दोगे, और आप क्या करोगे, चाइना का लोकेशन सेलेक्ट करके उस चाइना वाले सर्वर का आईपी डाल दोगे। तो अब चाइना से जितने यूजर आएंगे उनको कौन सी वेबसाइट मिलेगी, अपनी लैंग्वेज में मिलेगी वेबसाइट। मेक सेंस? है ना? बिल्कुल। तो वो यूजर एक्सपीरियंस कितना बढ़िया होगा, आप सोचो। चाइना वाले तो सब आपने कुछ अपना ही लगता करा चलाते है ये हैं। वाला, है? आपने लगता बनाया है ऐसा कुछ, अभी आप बता रहे थे कॉन्फिडेंस के साथ। ठीक चाइना है। में तो गूगल भी नहीं चलता सर, वहाँ तो उनका खुद हाँ का ही गूगल चलता बैन है। है वहाँ पे। हाँ, गूगल भी बैन है, सही कह रहा हूँ। गूगल भी बैन है, और कुछ और मैंने सुना था उन्होंने अपना बना रखा है। हम्म। वहाँ पे कुछ उन्होंने अपना सर्च ही इंजन बना खुद, रखा है अलग। उनका खुद का सर्च इंजन है उनका खुद का सर्च चाइनीज में। इंजन है, हाँ, उनका खुद का सर्च इंजन है। गूगल की भी ना चलती है वहाँ पे। सारी लिनक्स भी तो उन्हीं की देन है। अच्छा, ऐसा है क्या? मुझे नहीं हाँ आइडिया पहले था। बैक ट्रैक के नाम से आता था ना वो ओहो, चाइनीज अच्छा। में बना हुआ है, वो खतरनाक चीज है क्या बहुत चीज, वो।
क्या क्या? काली लाइनेक्स आता है एक। अच्छा खाली लाइन, हाँ जी हाँ जी, उसका ही है, अच्छा जी, बड़े चाइना का ही है। खतरनाक है। हाँ, हैकर्स के लिए है ना वो स्पेशली, कि हाँ मतलब हाँ, ऑफेंसिव डिफेंसिव दोनों की तरह यूज कर सकते हो। दोनों तरह से यूज कर सकते हो। है बढ़िया, बहुत जबरदस्त चीज है वो। अच्छा, देखो इसी तरीके से चलती है लेटेंसी पॉलिसी, ठीक है। लेटेंसी क्या है, अब लेटेंसी क्या है, लेटेंसी बेस्ड पे, ठीक है। तो जहां लेटेंसी कम होगी वहां चला जाएगा, सिंपल सी चीज ये है। तो ये रीजन बेस्ड है, जितने भी रीजन यहाँ के हैं ना, ये सारे रीजन, ये सारे रीजन आपके यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। तो आपने मान लो एशिया का रीजन चूज किया, तो अगर कोई एशिया से आएगा और जो भी सर्वर डाला तो एशिया के पास चला जाएगा। और मान लो आपने एक ओसाका का सर्वर डाल दिया, तो कोई ओसाका के आसपास से आ रहा होगा तो ओसाका चला जाएगा। या मान लो कोई डिस्टेंस में देखेगा कि कोई एशिया के पास है, कोई ओसाका के ज्यादा पास है, तो जो ज्यादा नियर बाई होगा बेसिकली वो उस पर चला जाएगा, लेटेंसी बेस पे। तो मेक सेंस? इसमें 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 और सर जियो लोकेशन डिफरेंस क्या है फिर? जियो लोकेशन कंट्री वाइज डिफाइंड है ना। अब जैसे ये एशिया पैसिफिक है, तो इसमें हांगकांग का सारा नियर बाई रीजन आ रहा है। एशिया पैसिफिक है, टोक्यो है, सियोल है। एशिया पैसिफिक की तो लाइन लगी हुई है, कुछ कम का देखता हूँ। जैसे कनाडा बेस्ड है, ठीक है, तो एक कनाडा बेस पे है, तो आपने कनाडा के लिए सर्वर बनाया, लेकिन कनाडा के अंदर भी तो मल्टीपल एरिया हो सकते हैं। या चाइना में है तो चाइना के भी तो अलग अलग रीजन है ना। ये चाइना का बीजिंग का रीजन है, ठीक है, और ये यहाँ का रीजन है, तो ये रीजन बेस्ड अलग आ रहा है। अब ये यूरोप बेस्ड है, यूरोप में कितनी कंट्री हैं, ठीक है, यूरोप में तो बहुत सारी कंट्री हैं। तो वहां पे कंट्री बेस पे सेग्रीगेशन नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर जो है एक पर्टिकुलर रीजन बेस्ड सेग्रीगेशन है। वहां पे क्या है, जियो लोकेशन में क्या है, कंट्री बेस और कॉन्टिनेंटल बेस, दो बेस पे शेयर वो है सेग्रीगेशन। समझ रहे हो? एरिया का मतलब डिफरेंस है। वहां पे आप इंडिया पाकिस्तान कर दोगे तो अलग है, लेकिन यहाँ पे अगर एशिया चूज कर लिया तो इंडिया वाले को भी एक ही वेबसाइट मिल जाएगी और पाकिस्तान वाले को भी एक ही वेबसाइट मिल क्या जाएगी। इसमें इसमें सर जैसे ये पाकिस्तान दुबई वुबई को नहीं नहीं देता है? नहीं है ना, वही तो मैं कह रहा हूँ, नहीं है ना। उसी के लिए हाँ वहां पे जाना पड़ेगा जियो लोकेशन पे। हाँ। अगर तुम चाहोगे कि भाई इंडिया पाकिस्तान को अलग अलग मिले तो उस पे जाना पड़ेगा। अगर तुम चाहोगे एक ही मिल जाए, क्योंकि ठीक है। वहाँ के हालात ऐसे हैं ना, इनके यहाँ पे बने हुए हैं, डीसी बने हुए हैं, मुंबई में हैदराबाद में अगर बना रखे हैं, वहां को तोड़ फोड़ हो गई, कुछ केओस हो गया, सब सब उड़ जाएगा। सही उनको है। पता है। सही बात है। तो ये रीजन बेस इन्होंने बना रखा, और रीजन ये वाले रीजन चूज किए हुए हैं, ठीक है। तो ये रीजन ज्यादा नहीं है, 10-15 से 15 to 20 रीजन है ऑलमोस्ट। नहीं, ज्यादा है रीजन, 20+ है, ठीक है। तो आपके पास ये आ गया। तो ये लेटेंसी है और इसी पे आपका काम चलता है। और इसके बाद है फेल ओवर पॉलिसी। फेल ओवर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मल्टी वैल्यू मतलब अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से आप डाल सकते हो, ठीक है। तो ये मल्टी वैल्यू है। और इसके बाद आपके पास है आईपी बेस। तो आईपी बेस भी बताने की जरूरत है या कुछ आइडिया लगाओ? आईपी 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 बेस मैपिंग ये के है कि पर्टिकुलर है। किस आईपी से आपको या साइड रेंज आपको डिफाइन करना है, इस साइडर से आता है तो उस पर मूव हो जाए ट्रैफिक। वेरी गुड, है ना, इस साइडर रेंज से आ रहा है। तुम किसी पर्टिकुलर साइडर के ऊपर लगाना चाहते हो, है ना, किसी पर्टिकुलर आईपी रेंज पे लगाना चाहते हो, ठीक है, या किसी आईपी रेंज पर्टिकुलर भी सर सिंगल आईपी के इसमें लिए लगाना कौन चाहते सी, हो। पब्लिक या प्राइवेट? पब्लिक है तो पब्लिक पब्लिक में पब्लिक, जाएगा। हाँ पब्लिक पे ही जाएगा। ये सब पब्लिक की बात हो रही है अभी, ये सब पब्लिक की बात हो रही है। अभी मैं प्राइवेट पे नहीं आया, है ना, तो ये सारी पब्लिक वाले हैं, ठीक है, क्लियर है। तो ये देखो नाम से चीजें क्लियर हो जाती हैं, तो वो अभी ये चीज समझना कि सब कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, सब कुछ वही है, ठीक है। और टेक्निकल में आप कुछ भी कर सकते हो, वो दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्या है कि आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हाँ, अगर मुझे एक्चुअली में इज इट पॉसिबल और नॉट, प्रोफेशनल का मतलब क्या है, कि ये कंसेप्ट एक्चुअली में है भी या नहीं है। आपको पता ही नहीं कि डोमेन बाई कर सकते हैं, है ना, एज्योर में डोमेन बाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो एज ए प्रोफेशनल आर्किटेक्ट आपसे एक्सपेक्टेशन ये है कि भाई आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज क्या काम कर रही है। मल्टी टेक्निकल तो आप वैल्यू में निकाल सर एक दोगे। बार देखना क्या दिखाता है मल्टी वैल्यू में, मल्टी वैल्यू में क्या दिखाता है एग्जैक्टली? मल्टी वैल्यू में कुछ नहीं दिखाएगा, मल्टी वैल्यू में आपको डालना पड़ेगा, मल्टी वैल्यू में आपको डालना पड़ेगा। मल्टी वैल्यू में कुछ ऑप्शन ऐसा नहीं आएगा दोस्त।
तो सर इसका वो क्या होगा यूज केस मल्टी वैल्यू का? मल्टी वैल्यू की जरूरत नहीं है, मल्टी वैल्यू आपका यूज केस आता नहीं है, बस एक नॉर्मली ये है, बाकी इसमें फेल ओवर है। हाँ फेल ओवर रह गया, सॉरी। बाकी मल्टी वैल्यू मल्टी का अगर वैल्यू आपको का ज्यादा एग्जांपल यूज केस देखना नहीं है हो, हमें, इसलिए नहीं। मल्टी वैल्यू के यूज केस है नहीं कुछ ज्यादा, बाकी देखना चाहते हो तो देख सकते हो। मल्टी वैल्यू ये रहा। अच्छा, AWS की डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करो, वो ज्यादा बढ़िया रहती है नॉर्मली। डॉक्यूमेंटेशन मामले में तो एकदम बेस्ट है सर। बेस्ट है, AWS मतलब तुरंत अपडेट करता है अपने AWS डॉक्यूमेंट। बेस्ट है, ये बात तो बेस्ट है। To return multiple values such as IP address for your web servers in response of DNS queries. You can specify multi-values for almost any record, but multi-value answer routing also let you check the health of each resource. So Route 53 returns only values for healthy resource. It is not substituted for a load balancer, but the ability to return multiple health check. इन्होंने भी एग्जाम्पल नहीं दिया है इसका, है ना, एसोसिएटेड ऐसे डाल दिया होगा, ये भी यूज नहीं करते होंगे। ये बहुत ज्यादा इसमें है नहीं। फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट वैल्यूज यू मस्ट स्पेसिफाई व्हेन द मल्टीवैल्यू रेक्टिफायर टू क्रिएट रिकॉर्ड, सी दिस, यहाँ पे मिल जाएगा आपको। रिकॉर्ड पॉलिसी लगाना है, रिकॉर्ड नेम लगाना है, रिकॉर्ड टाइप TTL वैल्यू और रूट ट्रैफिक टू, यहाँ पर है आपको। हाँ, हेल्थ चेक और रिकॉर्ड आईडी, रिकॉर्ड नेम, रिकॉर्ड टाइप, TTL वैल्यू। मैं इसको बना के देखता हूँ एक बार, रुक जाओ। मल्टी वैल्यू हो गया, nexus.it हो गया, इसका रिकॉर्ड हो गया 1, क्रिएट रिकॉर्ड, ठीक है, और एक रिकॉर्ड बना लो 148 मल्टी वैल्यू। IPv4 वैल्यू इज नॉट ए वैलिड IPv4 एड्रेस, ठीक है। और आ जाओ, यू कैन राउट ट्रैफिक टू स्पेसिफाई ए, ठीक है, क्रिएट रिकॉर्ड कर लो, मल्टी वैल्यू कर लो, टेक्स्ट रिकॉर्ड कर लो, ठीक है, ये डाल दो 3। समझ रहे हो क्या हो रहा है? नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, .com। अरे मैंने उससे बोला था, सॉरी, MX रिकॉर्ड डाल दिया, mail.nexus.it.in वैल्यू। उसमें एक्चुअली कुछ भी डाल दो तो वो सपोर्ट करेगा। हाँ, मल्टी वैल्यू क्या कर रहा है, मल्टी वैल्यू एक ही रिकॉर्ड के लिए आपको डिफरेंट पैरामीटर्स दे रहा है, ठीक है। आप मेल सर्वर भी सेटअप कर सकते हो। अभी पहले क्या था, सिंपल पॉलिसी में एक IP के साथ ही अटैच कर सकते हो, है ना, लेकिन मल्टी वैल्यू में आप डिफरेंट काइंड ऑफ रिकॉर्ड क्रिएट कर सकते हो और ये सबको सपोर्ट करेगा। आपने ए रिकॉर्ड बनाया, ए रिकॉर्ड की मल्टी वैल्यू दे दी, ठीक है, MX बनाया, MX की मल्टी वैल्यू दे दी। ए रिकॉर्ड की मल्टी वैल्यू नहीं देता था ना नॉर्मल, अगर आप सिंपल पॉलिसी यूज करोगे तो, राइट, फिर आपको वेटेड पॉलिसी में जाना पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या किया, इसमें इसी में चला गया। इसी तरीके से MX की भी बना ली। तो डॉक्यूमेंटेशन क्या हम कह रही है आपकी, इसमें सारे रिकॉर्ड्स बना सकते हैं अलग अलग अलग, है ना? हाँ, ए रिकॉर्ड भी बना सकते हो, ए हाँ। रिकॉर्ड भी बना सकते हो, ये भी बना सकते हो, और इनके भी मल्टी रिकॉर्ड बना सकते हो। मतलब
अगर आपका सिर्फ ऐसा नहीं, इनके भी मल्टी रिकॉर्ड बना सकते हो। नॉर्मली क्या होता है कि वो एक ही रिकॉर्ड अलाउ करेगा ए रिकॉर्ड को, है ना, लेकिन ये मल्टी रिकॉर्ड को सपोर्ट करेगा। तो आप ये सभी को सपोर्ट करता है, ये इसका एडवांटेज है। इम्पोर्टेंट है फिर तो ये भी। ठीक है ना। अब आता है लास्ट है आपका फेल ओवर रिकॉर्ड। ठीक है, फेल ओवर में क्या करता है, फेल ओवर में एक ही चीज है, एक आपने प्राइमरी देखा होगा, एक आपने सेकेंडरी देखा होगा। प्राइमरी सेकेंडरी क्या होता है, आपने कभी देखा होगा कि आपकी वेबसाइट, उससे पहले ना एक कंसेप्ट समझना पड़ता है जिसको बोलते हैं हेल्थ चेक। ठीक है, तो मैं हेल्थ चेक बता देता हूँ। टाइम काफी हो गया, ओके, और लेट शुरू हुआ ना। तो हेल्थ चेक में है, तो हेल्थ चेक क्या है कि अभी मेरा ये वेबसाइट, ये वेब सर्वर देख रहे हो आप, हमने जो सर्वर बनाया था, तो ये सर्वर क्या है, इसका आईपी क्या है अभी, 147 वाला है। 147 है ना, तो ये मेरा आईपी है। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, कॉपी कर लिया मैंने। ठीक है, मैं अगर चाहूँ तो मैं एक हेल्थ चेक बना सकता हूँ। ठीक है, हेल्थ चेक क्या करेगा, जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है, आपके सिस्टम का स्टेटस बताएगा कि क्या चल रहा है। ठीक है, तो आपने बोला मेरी वेबसाइट का हेल्थ चेकअप है। ठीक है, अब ये किसको चेक करेगा, एंड पॉइंट बताना पड़ेगा, या फिर अदर हेल्थ चेक बता दो। ठीक है, यानी हो सकता है ये मल्टीपल हेल्थ चेक पे भी डिपेंड करता हो कि भाई ये हेल्थ चेक ठीक है, ये वेबसाइट ठीक है, अगर ये दोनों हेल्थ चेक ठीक है तो मेरा हेल्थ चेक अप है, ये वाला ऐसा कंडीशन है। या आप कोई क्लाउड वॉच के अलार्म से आपने कॉन्फ़िगर किया हुआ है कि ये मेरा क्लाउड वॉच का अलार्म चल रहा है तो ठीक है। ठीक है, या मेरा ये एंड पॉइंट जो मैंने बताया हेल्थ चेकअप के लिए। ठीक है, तो एंड पॉइंट क्या हो सकता है, या तो एक आईपी एड्रेस हो सकता है, मैं इसी सर्वर को बोल दूं कि भाई या तो मेरा ये वाला आईपी एड्रेस सही है तो ठीक है, या फिर मैं अपने डोमेन को डाल दूं कि भाई अगर मेरी ये वेबसाइट रिटर्न कर रही है nexus.it तो मेरा हेल्थ चेक ठीक है। राइट, मतलब आप किस पॉइंट पे मॉनिटर करना चाहते हो, या तो आप डोमेन नेम पे पॉइंट आउट करोगे या आप इस पे करोगे। हो सकता है आपके लिए डोमेन नेम इंपॉर्टेंट है, आप कह रहे हो भाई अगर ये वेबसाइट चल रही है तब तो ठीक है, चाहे सर्वर सही है लेकिन मेरी वेबसाइट नहीं चल रही तो मेरे लिए तो डाउन टाइम ही है ना ये। ठीक है, तो मेरी वेबसाइट नहीं चल रही तो ये हेल्थ चेक क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, मैंने फिलहाल अभी आईपी ले लेता हूँ। ठीक है, हमें अपने रिकॉर्ड ठीक करने पड़ेंगे, उसके बाद होगा। तो ये चला, तो मैंने इस पे आईपी एड्रेस डाल दिया। अब आईपी एड्रेस के बाद होस्ट नेम ऑप्शनल है, आप डालना चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो नहीं। सर्वर का नेम जो है, कौन से पोर्ट पे करना चाहते हो, एचटीटीपी एचटीटीपीएस, या अगर कोई अदर पोर्ट है तो टीसीपी यूज कर सकते हो। ठीक है, पोर्ट नंबर 80, आपके वेबसाइट का पाथ index.html बाय डिफॉल्ट होता है, अगर आप कुछ और पाथ है तो आप वो भी डाल सकते हो। कोई कुछ कह रहे थे? नहीं। ठीक है, तो एडवांस कॉन्फ़िगरेशन में आप देख सकते हो कि भाई एवरी 30 सेकंड पे आपका ये चेक करता है। अगर फास्ट चाहते हो तो 10 सेकंड पे होगा, ऑब्वियसली प्राइसिंग थोड़ा हाई हो जाएगा। फेलियर थ्रेशोल्ड कितने पे चाहते हो, कब कंसीडर करें कि भाई फेल हो गया, तो अगर 3 अटेम्प्ट में रिस्पांस नहीं आया है ना, तो क्या हो गया, फेल हो गई रिक्वेस्ट मेरी। तो मेरे पास 3 रिस्पांस में आना चाहिए, और इंटरवल एवरी 30 सेकंड अभी चेक होगा। इसको मैं थोड़ा फास्ट कर देता हूँ ताकि एवरी 10 सेकंड पे चेक हो जाए वेबसाइट। कोई आपको स्टिंग मैच करानी है तो वो स्टिंग मैच करा सकते हो। ठीक है, हेल्थ चेक को डिसेबल नहीं रखना है ना, वो कोई लॉजिक नहीं है। हेल्थ चेक रीजन पे आप स्पेसिफाई कर सकते हो। तो मान लो हेल्थ चेक का एक सबसे बड़ा फायदा क्या है कॉन्फ़िगर करने का, आपने वेबसाइट बनाई, आपकी वेबसाइट इंडिया में बढ़िया चल रही है, ठीक है, लेकिन यूएस के यूजर्स की लाइन में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ तो इशू है। ठीक है, ओवरऑल इंटरनेट में कुछ इशू है या कुछ भी आपका पॉइंट है, तो यूएस के रीजंस को नहीं मिल रही। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये डिफरेंट डिफरेंट रीजन से चेक करके बताता है। ठीक है, तो ये कस्टमाइज भी कर सकते हो, आप कोई पर्टिकुलर चाहते हो तो वो, या आप सारे चाहते हो तो ये। ठीक है, तो ये इन रीजन से चेक करेगा। इसमें मुंबई रीजन नहीं आ रहा, काफी सारे नहीं आ रहे इसमें। वो नहीं, वैसे नहीं आएगा, मतलब इन रीजन को सपोर्ट करता है। इनका पॉइंट ये है कि ये इन रीजन से अच्छा चेक करके बताता है ना। तो आपको अच्छा। एक एडवांटेज ये है कि आपको एक अच्छा आइडिया लग जाता है अगर आपकी वेबसाइट फेल हो रही है तो। देखो, अगर वेबसाइट अप है तो वो सारी जगह से ही अप होगी। ठीक है, लेकिन फिर भी हाँ कभी कभी कोई यूजर आया, रिपोर्ट किया यूएस रीजन के, तो आप लाइन तो एटलीस्ट चेक कर ही सकते हो ना कि यार यूएस वेस्ट तक तो ठीक जा रहा है मेरा, है ना, यूएस वेस्ट तक हाँ। तो ठीक जा रहा है, या एशिया तक तो यहाँ तक तो ठीक जा रहा है। ठीक है, तो इट गिव्स यू सम टेंटेटिव आइडिया कि भाई ये मेरी वेबसाइट, हो सकता है उसके बाद भी कोई पर्टिकुलर, जैसे आपने बोला कि वो रीजन नहीं दिखा रहा, तो उतने रीजन से चेक नहीं करता, लेकिन ये इतने रीजन से चेक करता है। ठीक है, तो आपको एक
कॉन्फिडेंस रहता है कि भाई मेरे पास नॉर्थ वर्जीनिया का यूजर है, तो वहां से इस लाइन में तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना है। ठीक है, या नॉर्थ वर्जीनिया तक तो जा रहा है, यूएस की लाइन वहां तक तो जा रही है, ऐसा कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया। इसमें सर हमने पैरामीटर तो नहीं बताया ना, इसने क्या ये पैरामीटर चेक करेगा? पैरामीटर बताया ना उसने, यहाँ पे बताया तो सही, एचटीटीपी पोर्ट पे चेक करेगा, इस सर्वर पे चेक करेगा, और वेबसाइट चेक करेगा, या नेम भी चेक कर नहीं, सकता है। ये तो हो गया। जैसे क्या मतलब इशू, लाइक मतलब चेक क्या क्या करेगा ये, मतलब उसमें हाँ हाँ हाँ। सीपीयू यूसेज है या कुछ है, ऐसा कुछ चेक ना करेगा ना ये ना भाई? ना, सीपीयू नहीं, सिर्फ ये एक ही चीज चेक करता है, अच्छा, ये वेबसाइट से चेक करेगा रिस्पॉन्स कि आ रहा है ये। या नहीं आ रहा है, दैट्स इट। अच्छा अच्छा। पिंग हो रहा है या नहीं, पिंग नहीं मतलब आपका एचटीटीपी पोर्ट पे पिंग हो रहा है या नहीं हो रहा, कनेक्ट हो रहा है या नहीं, बस इतना ही। अच्छा अच्छा, समझ गया। या तो एचटीटीपी को चेक करेगा या टीसीपी कनेक्टिविटी को चेक करेगा। हाँ, ठीक है, टेलनेट भी कर सकता है और वो भी कर सकता ठीक है। है ना, ये है। तो यही दो चीजें चेक करेगा ये। एचटीटीपी एचटीटीपीएस को मतलब एचटीटीपीएस क्या है, तो तुम्हारा 343 वाला, 443। सॉरी, वहाँ कौन सा पोर्ट है उसका, 443। 443 सॉरी, है ना। एक वो करेगा, एचटीटीपी पे 80 पोर्ट को करेगा, और टीसीपी पे तुमने कोई अदर पोर्ट दिया हुआ है तो वो करेगा। हम्म। ठीक है, टेलनेट ही करके देखेगा बेसिकली, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये किया आपका। अलार्म क्रिएट करना है तुम्हें अगर इस पे, तो अलार्म क्रिएट कर सकते हो, अपने को नोटिफिकेशन सेंड करवा सकते हो। मेक सेंस। तो ये एक हेल्थ चेकअप मैंने बोला, अगर इस आईपी पे रिस्पांस आ रहा है तो अभी इनसफिशिएंट है डेटा, क्यों, क्योंकि जस्ट अभी क्रिएट हुआ है, तो उसके पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये वेबसाइट एक्चुअली अप है या नहीं है, तो अभी ये चेक करेगा, फिर वो बताएगा, ये करीब 3-4-5 मिनट्स ले जाएगा। ठीक है, ये हेल्थ चेक, ये सर्विस है क्या इसका, एडब्ल्यूएस का? हाँ एडब्ल्यूएस का सर्विस है ना, राउट 53 का ही फीचर है, सर्विस नहीं है एक्चुअली, फीचर है इसमें, राउट 53 सर्विस का फीचर है। ठीक है, और ये आपको देखो ये स्टेटस दिखा रहा है अभी कि ये सारी डिटेल्स यहाँ से आ गई, आपको जो भी सेट करना चाहते हो वो कर सकते हो। ठीक है, अलार्म्स, टैग, हेल्थ चेकर्स। अभी देखो इसने अभी, अगर 7th है ना, हाँ, तो अभी इसने पिंग करके देख लिया इतने टाइम में। हाँ, ठीक है, 200 आ तो गया स्टेटस पर। आ गया 200 आ गया, तो मेरी वेबसाइट का स्टेटस जल्दी रिफ्रेश हो जाएगा। ठीक है, तो ये देख लेंगे इसको। तो ये सब मैंने क्यों किया, हेल्थ चेकअप क्यों बनाया, एक्चुअली इसका भी $1 पर मंथ लगता है। ठीक है, हाँ। तो ये है। इसके बाद आपके पास मैंने क्यों बनाया ये, इसको बनाने के पीछे मेरा सिर्फ एक ही लॉजिक है कि मुझे आपको फेल ओवर पॉलिसी दिखानी थी। ठीक है, तो Okay. पॉलिसी के लिए आप क्या करोगे, होस्टेड जोन, कोशिश करते हैं थोड़ा जल्दी रैप अप करने की। ये गए आपके पास, इसके बाद आपका हो गया यहाँ तक मल्टी वैल्यू, एक्चुअली मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, तो मल्टी वैल्यू को मैं हटा देता हूँ, और मैं एक रिकॉर्ड क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, इस पे मैंने बोला अगर तो सक्सेसफुल है, ठीक है, तो नेक्सस आईटी को यहाँ पर खोल दो। हाँ, तो ये तो मेरा प्राइमरी वेबसाइट होगी। ठीक है, अगर ये सही चल रहा है, इस सर्वर पे पिंग हो रहा है, ठीक है, तो ये मेरा प्राइमरी रिकॉर्ड है। ठीक है, तो मतलब मेरी वेबसाइट सही है, तो मेरा एक्चुअली में अगर कोई नेक्सस को खोलता है तो इस पे आनी चाहिए। ठीक है, और ये मेरा प्राइमरी रिकॉर्ड है, और ये इस हेल्थ चेक से एसोसिएट किया है मैंने। ठीक है, और रिकॉर्ड आईडी क्या है, 2। ठीक है, या 1, वट एवर जो आप डालना चाहते हो। ठीक है, या आप प्राइमरी हिंदी में भी इंग्लिश में भी लिख सकते हो प्राइमरी। ठीक है, ऐसा कर सकते हो। तो बस ये यूनिक वैल्यू होनी चाहिए। तो ये तो मेरा प्राइमरी हो गया। फेल ओवर प्राइमरी, ये कौन सा रिकॉर्ड रह गया, अभी डिलीट नहीं किया क्या कोई? एक मल्टी में रह गया था शायद। अच्छा, एक रह गया।
ठीक है, तो हाँ। ये किया, क्रिएट कर दो। तो ये तो मेरा प्राइमरी हो गया। ठीक, अब अगर समहाउ किसी वजह से प्राइमरी मेरा काम नहीं कर रहा, ठीक है, तो मैं एक और रिकॉर्ड बना सकता हूँ जिसको मैं बोलूंगा फेल ओवर रिकॉर्ड। ठीक है, उस पर मैं कह रहा हूँ कि भाई ये यहाँ पे ना जाके यहाँ चला जाए। ठीक है, तो मेरे पास फेल ओवर कोई सर्वर तो है नहीं। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट है। तो जस्ट मैं मतलब अगर फेल ओवर पे देना चाहता हूँ तो मैं कुछ और बना लेता हूँ। ठीक है, तो देखते हैं अगर मेरे पास कोई डोमेन है क्या। अगर ये बनता होगा तो मैं बना के देख लेता हूँ। नेक्सस IT.in, यही है ना? ACL डिसेबल कर दिया, इसको अलाउ कर दिया। ठीक है, एडवांस में गए। ठीक है, क्रिएट बकेट पब्लिक कर दी, प्रॉपर्टीज स्टैटिक वेबसाइट अप कर दिया, एनेबल कर दिया। error.html डाल दिया। इंडेक्स वाले में डालना पड़ेगा, एरर एरर वाला। index.html डाल दिया। ठीक है, और सेव चेंज कर, ऑब्जेक्ट में गए, अपलोड कर दिया, ऐड फाइल्स कर दिया, डेस्कटॉप किया। ओहो, डिलीट हो गया वो। न्यू टेक्स्ट फाइल, एरर जैसे जैसे बकेट के अंदर हम डेस्कटॉप फाइल नहीं बना सकते ना ऐसे, मतलब जैसे कोड लिख के सेव कर HTML दें कर उसको दिया। कर लें। एक मिनट जरा, एक मिनट, सॉरी। हाँ, दोबारा बोलो, क्या कह रहे हो? बकेट के अंदर जो आप जैसे हम काम अभी डेस्कटॉप पे कर रहे हो, फाइल बना रहे हो, ये काम हम अंदर नहीं कर सकते? बकेट में फाइल क्रिएट नहीं कर सकते? वहाँ नहीं कर सकते। हाँ, वहाँ नहीं, वहाँ तो सिर्फ अपलोड कर सकते हो ना, ये मॉडिफिकेशन दे नहीं। दें तो सही है, टाइम वाइम सेव हो जाए किसी को मान लो कुछ थोड़ा बहुत कोडिंग हाँ, करनी है मतलब वैसा है कुछ नहीं, टाइप का। ये ऑप्शन है नहीं वहाँ पे। होना चाहिए वैसे, काफी इसमें टाइम बच सकता है। हाँ हाँ, सही कह रहे हो। और वेबसाइट इज करंटली डाउन ऑन ब्रेक, प्लीज कम बैक, वी विल बी बैक सून। ठीक है, ये डाल दिया, हम्म। ये कर दिया। ठीक है, ऐड फाइल कर दिया। ठीक है, अपलोड कर दिया। क्लोज, ये मेक पब्लिक, परमिशन और पब्लिक ही है वो। पब्लिक। हाँ, वही देख रहा हूँ। SCL भी इनेबल है। फिर क्या हो गया इसको? नेक्सस इंडेक्स, अरे यार, इंडेक्स एक्सेस, हाँ इनेबल करनी थी, सॉरी। अच्छा, नहीं, प्रॉपर्टीज डिफॉल्ट, दिस, सॉरी, परमिशन ऑब्जेक्ट में, ये ठीक है। से चेंजेस, कंफर्म, और क्या था? बकेट पॉलिसी, ऑब्जेक्ट ओनर, सॉरी, इनेबल करना था ना, ये भूल गया। ठीक है।
और क्या है, बकेट नेक्सस ट्रैक्स, ठीक है, पब्लिक हो गया। अब आ जाओ रिकॉर्ड पे, ठीक है। तो अब जो दूसरा रिकॉर्ड बना हुआ फेल ओवर रिकॉर्ड बनेगा, ठीक है। प्राइमरी सेकेंडरी रिकॉर्ड बन गया, ठीक है। और ये मैंने अलियास पे जोड़ दिया, इसको मैंने किससे जोड़ा, S3 बकेट से जोड़ दिया। रीजन कौन सा है, डोंट नो, बट शायद नॉर्थ वर्जीनिया होना चाहिए। नॉर्थ वर्जीनिया, ठीक है। एक हमने S3 बकेट बनाई थी, S3 वेबसाइट नेक्सस वाली आ गई, ठीक है। ये हो गया, क्रिएट रिकॉर्ड कर लिया। वो टू टू कर दो सर रिकॉर्ड आईडी। ठीक है, ये हो गया और आ गया। तो अब अगर आप इसको देखोगे तो ये बताएगा कुछ कि प्राइमरी पे किस पे है, वेबसाइट यहाँ पर जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हमारी वेबसाइट होस्टेड है। और फेल ओवर पे एक S3 बकेट पे चला जाएगा, वहां पे भी वेबसाइट होस्टेड है हमारी, और उस पे हमने कुछ डाला हुआ है। क्या डाला हुआ है कि अगर बकेट फेल होती है तो ऐसा कुछ मैसेज है, ठीक है। अब आप देखो ये बना हुआ है, अगर ये वेबसाइट अब तक रिकॉर्ड अप हो गए होंगे, अगर अपडेट हो गए होंगे, विच आई एम नॉट श्योर, तो अगर वो आ गया होगा तो ये चल जाएगा। आप लोग ब्राउजर पे देख लो, नहीं तो फिर ये वहां पे देख सकते हो, कुछ टाइम बाद मैं छोड़ दूंगा इसको। तो ये क्या है, ये प्राइमरी यहाँ पे वेबसाइट खोलेगी। और अगर मैंने प्राइमरी को बंद कर दिया, मान लो सर्वर को स्टॉप कर दिया, सर्वर में कुछ इश्यू हो गया, ठीक है, तो ये कहाँ चला जाएगा, सेकेंडरी पे चला जाएगा। सेकेंडरी क्या है, मेरी वेबसाइट है। वेबसाइट को देख लेते हैं क्या मेरी वेबसाइट अप है या नहीं है, ठीक है। तो S3 पर जाके देख लेते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। वेबसाइट तो दिखा रहा है अभी उस लेवल पे। दिखा रहा है, हम्म। चलो बहुत बढ़िया, दिखा रहा है। बढ़िया। नहीं अपडेट, क्योंकि जब एक बार वहां के रिकॉर्ड अपडेट हो गया ना, फिर तो वो हर बार रिकॉर्ड यहाँ पे आ रही, तो हो जाना चाहिए, जल्दी ही होना चाहिए, जल्दी होगा। जल्दी ही होना चाहिए। मेरे पास शायद कैशे का दिक्कत पड़ रहा है इस वजह से, तो ये है। मैंने है ना एक्चुअली कैशे इनेबल कर रखी है, तो उसकी वजह से ये देखो ये रहा, ठीक है। तो ये वेबसाइट पे चल रहा है, S3 वाली वेबसाइट का कंटेंट तो ठीक है, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं। अब अगर मैं तुम्हारे इसकी बात करूं तो फायरफॉक्स पे जाके देखते हैं एक बार क्या चलता है। nexus.it ये मेरी वेबसाइट है, ठीक है। तो वेबसाइट चल रही है, ठीक है। और अगर अब ये फेल हो जाती है समाउ, तो मेरा क्या काम करना चाहिए, फेल ओवर काम करना चाहिए। फेल ओवर पे जाएगी ये रिक्वेस्ट, ठीक है। बिल्कुल। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक EC2 सर्वर को बंद कर देता हूँ। सर्विस को स्टॉप कर दीजिए। हाँ ये भी सही कह रहा हूँ। क्या हो गया, मुंबई रीजन। देखो यही चाहिए ना, एकदम पकड़ लो कि भाई क्या चीज हो रही है, तो वो आपका दिमाग ऐसे खुला होना चाहिए बस। तो ये गए, यहाँ पे लगता है कि हाँ मेहनत सफल है। क्या कमांड होगी यहाँ पे, और सिस्टम CTL स्टॉप सर्विस HTTPD सर्विस HTTPD सर्विस डिसेबल है ना, स्टॉप स्टॉप, ठीक है जी। तो अब हमारी ये सर्विस स्टॉप हो गई, तो अब आई बिलीव कि हमारे पास ये नहीं चलेगा। ब्राउजर काफी सारी चीजें जुड़ जाती है ना। देखो बंद हो गई है, ठीक है, सर्च कर रहा है nexus.it.in। ठीक है, ये बंद हो गई। अब 1-2 मिनट वेट करते हैं, या आप लोग देखो, खोल के देखो अपने, आपके यहाँ जल्दी आ जाता। तो सेकेंडरी पे चली जानी चाहिए।
भी नहीं आया सर मेरे में, तो नहीं आया। अब अभी फेल हो रहा है ना, तब समझ में आया। नहीं चला जाएगा, 2-3 मिनट लेगा। वो जब तक डिक्लेयर नहीं करेगा, हेल्थ अनहेल्दी नहीं करेगा, तब तक कोई मतलब हाँ, नहीं। हेल्थ चेकअप पे चल रही है ना। अब आ जाओ हेल्थ चेकअप पे क्या चल रहा है। काफी लंबा हो गया आज का सेशन। पता नहीं लगता, पढ़ाने में मजा इतना आता है। इम्पोर्टेंट है सर ये वाला, काफी हाँ इंटरेस्टिंग भी होता है। हाँ, ये एक्चुअली वन टाइम चीजें है ना। देखो अभी हेल्दी है ना, इसलिए चल रहा है, ठीक है। अब ये दिखा देगा 1-2 मिनट में ही ना, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से लोड बैलेंसर इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि राउट 53 में थोड़ा सा ये सब चीजें, हेल्थ चेकअप का है, फास्ट लगा दो हेल्थ चेकअप तो थोड़ा हो जाता है। लेकिन मल्टीपल सर्वर्स हमेशा होना जरूरी इसलिए है, ठीक है ना। जब सिंगल सर्वर पे डिपेंडेंसी है ना, तो कैशे से थोड़ा सा पिक करेगा ये। अब देखो हेल्दी हो अनहेल्दी गया, हो गया, ठीक है। अब आ अब जाएगा। अनहेल्दी हुआ है ना, तो अब ये 1-2 मिनट में वहां पे आ जाएगा। क्या पता आ गया हो, नहीं तो ये अब ये रिकॉर्ड को वेरीफाई करेगा और ये फेल ओवर पे जाना चाहिए। अगर नहीं गया तो मतलब हमारे यहाँ पे कुछ इशू है कॉन्फ़िगरेशन में। देख लेते हैं एक बार वो भी, है ना। तो प्राइमरी फेल ओवर ठीक है, सेकेंडरी पे यहाँ पे जा रहा है। और अगर मैं इसको वेबसाइट को खोल रहा हूँ, जिससे फेल ओवर में सर हमने वो नहीं डिफाइन करा टीटीएल, तो उससे भी फर्क पड़ेगा कुछ नहीं नहीं, टीटीएल सेकेंडरी बाय वाले डिफॉल्ट है। सेकेंडरी वाले में? हाँ, नहीं नहीं, वो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आ जाएगा अभी, 2-3 मिनट दो उसको बस। हाँ। मैं जरा आया, हाँ 2-3 मिनट दो, मैं आ रहा हूँ। ठीक है सर। ठीक। हेलो, आया क्या? नहीं सर, अभी तो नहीं आया। ओ, हो सकता है मैं ना एक चीज सोच रहा हूँ, अभी शायद थोड़ा सा मैं मिस कर रहा हूँ। मैंने शायद ये जो वेबसाइट का नाम दिया हुआ है ना, वो वेबसाइट का नाम S3 बकेट के अंदर सेम ही डोमेन लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो उसकी वजह से आपको पास इशू आ सकता है। ये एक्चुअली क्या है, इसको मुझे नाम देना चाहिए था। आपको दिया मैंने नेक्सस, अगर मैंने दिया है इसको, तो यहाँ से रिक्वेस्ट गई nexus-it.com।
.in सॉरी .in। अगर मैं यहाँ से गया ना तो आपके पास ये आ जाएगा इस पर, और ये जा रहा है EC2 पर। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अगर ये फेल हुआ, फेल ओवर मैंने लगा रखा है इस सर्वर पे, ठीक है। तो अगर ये सर्वर फेल हुआ, यहाँ पे फेल हुआ, तो ये रिक्वेस्ट फॉरवर्ड हो जाएगी, इसी को पॉइंट करेगा, ठीक है। और रीजन ये का भी तो उसने इससे बकेट पूछा था ना सर, रीजन पे तो हमने कोई गलत सेलेक्टिंग कर दी, बकेट में जो थी रीजन वाला पूछ रहा था। नहीं वो बकेट दिखा रहा था ना वहाँ पे, तो सही है। अच्छा। बकेट दिखा रहा था ना, नहीं तो बकेट ही नहीं दिखाता। हाँ S3 वेबसाइट, ठीक है। और इसके index.html पे जाना चाहिए। वो बकेट का URL देना सर, वो हम एक्सेस कर पा ये- रहे हैं URL वाला। ये जाना चाहिए, ठीक है। तो ये तो ठीक है, index.html, ठीक है। तो बकेट का URL देना है। सर, क्या हम उसको एक्सेस कर पा रहे हैं क्या? मैं देख रहा हूँ, जा रहा हूँ, वहीं जा रहा हूँ मैं। S3 index.html सही है। ये बकेट का है यहाँ पे। हाँ चल रही है, बकेट भी चल रही है। और इसका जो फेल ओवर पॉइंट है वो है S3 वेबसाइट US ईस्ट। आ गया nexus.it.in S3, ठीक है। ये लगा फेल ओवर गया, ये यहाँ पे गया, ठीक है। ठीक है दोस्त, कोई बात नहीं। अगर ये अभी अभी नहीं आ रहा है ना यहाँ पे, है ना, कोई बात नहीं, इसको मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ, ठीक है। अगर ये या तो थोड़ी देर में चल जाएगा, नहीं तो फिर देखेंगे क्या इशू है। लेकिन पॉइंट क्या है, अगर आप चाहो ना तो एक सर्वर भी बना सकते हो, ठीक है। ये तो मैंने S3 के साथ में इसको लिंक किया है, S3 का चलता है बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नहीं तो एक सर्वर बना के उस पर पॉइंट आउट करा सकते हो। तो लॉजिक समझना, प्राइमरी अगर फेल हो गया, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ये क्या चला जाएगा, हेल्थ चेक को चेक करके फेल ओवर पे चला जाएगा, ठीक है। तो इसको यहाँ पे जाना चाहिए। और इसका बकेट का सर और URL हमको देना, हम इधर से देखते हैं ना एक्सेस हो रहा है कि नहीं हो रहा। alias to route traffic to alias। ओके 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 ओके, आई थिंक मेरे से थोड़ा सा, हाँ। एडिट रिकॉर्ड alias पे भेज रहा हूँ मैं, तो मैं भेज रहा हूँ बकेट पे, बकेट पे भेज रहा हूँ, तो मैं इस बकेट पे जा रहा है। एक्चुअली वो वेबसाइट एंड पे तो जा ही नहीं रहा है, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, एडिट कर देते हैं। सबरेक्स ट्रैफिक ए रिकॉर्ड alias हटा देता हूँ, तो मैं अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ ये, अगर मैं ये डाल दूँ तो क्या चलेगा, ये डाल दिया अगर मैंने, इसको मैंने बोल दिया सी नेम पे भेज दे, और alias भेज दिया, चल जाएगा। ठीक है, ये डाला और ये डाला। सीने ए रिकॉर्ड को तो मैं डाल सकता हूँ, ठीक है। मैं डाल नहीं पाऊंगा इस पे, ठीक है। तो मैं alias ही डाल सकता हूँ, और alias हूँ मैंने। एलियास में सर आपने इसलिए बकेट का वेबसाइट ARN लिया है कि वेबसाइट का ARN लिया है? एक बार ये चेक कीजिए। वेबसाइट को लिया ना दोस्त, किसमें? ARN जो आपने पिक किया था, कॉपी किया था, वो बकेट का ARN था या पूरा वेबसाइट का नहीं, ARN मैंने था? बकेट का ARN नहीं कॉपी किया,
मैंने बकेट का जो वेबसाइट एंड पॉइंट है ना वो कॉपी किया था, लेकिन वो लेना नहीं है, वो नहीं चलेगा, यही आपको उठाना है। तो ये बकेट जो है नॉर्थ वर्जीनिया रीजन में बनी हुई है आई बिलीव, हाँ जी, नॉर्थ वर्जीनिया में। नॉर्थ वर्जीनिया में बनी हुई है ना। तो चलेगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं चलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, उसका भी सॉल्यूशन निकाल लेंगे। नॉर्थ वर्जीनिया, ये अच्छा है कि चैलेंजेस सामने आए ना, तो तभी बढ़िया रहता है। तो ये S3 वेबसाइट एंड पॉइंट पे गया, फेल ओवर पे गया, ठीक है, सेकेंडरी, ठीक है, हेल्थ चेक मुझे चाहिए नहीं यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, तो आपका फिर से अगेन क्या है, नेक्स्ट नेक्सस IT.in HTTP। ठीक है, नहीं चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ तक तो क्लियर है ना पॉइंट। अब वो प्राइमरी फेल ओवर काम नहीं कर रहा है, उसको देख लेंगे कि ये या तो थोड़ी देर में अप हो जाएगा, ठीक है, नहीं होगा तो कल इसको दूसरा सर्वर बना के भी राउट करा के देख सकते हैं, तो उसमें उतना बड़ा चैलेंज नहीं है। ठीक है, बाकी S3 पे भी चलता है, वो देख लेंगे, क्या पता मैं कुछ फिगर इट आउट करके रख दूंगा, अगर मैं बीच में टाइम लगा तो मैं इसमें देख दूंगा क्या है इशू, दिख नहीं रहा मुझे कुछ ऐसा, तो मेरे ख्याल से थोड़ी देर में ना अपने आप ही अप हो जाएगा। तो मेजर पॉइंट क्या है कि आपको ये समझना है कि प्राइमरी अगर फेल हो गया तो सेकेंडरी पे चला जाएगा, तो आपने ये देखा होगा वेबसाइट पे। अच्छा, इसका एडवांटेज क्या है भाई, ये तो हम वैसे भी कर सकते हैं, अलग तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन इसका एडवांटेज ये है कि जब भी ये सर्वर अप होगा, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली प्राइमरी पे जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑटो फेल ओवर है ये, ठीक है। और जब भी ये फेल हुआ तो ऑटोमेटिकली सेकेंडरी पे चला गया, अब जैसे ही अप हो गया, सर्वर अप हो जाएगा, तो फिर ये अपने आप प्राइमरी पे आ जाएगा। तो ये एडवांटेज होता है प्राइमरी फेल ओवर का। तो ये एक्चुअली की पॉइंट है, दो चीजें जो आपका मैंने बताया, एक होस्टेड जोन और एक दूसरा आपका डोमेन आप बाई कर सकते हो, ठीक है। ये दो चीजें चलती हैं राउट 53 के अंदर, जिससे रिलेटेड आपके पास सारा काम आएगा, और कुछ नहीं आएगा, ठीक है। मोस्टली काम सारा आपके पास इसके लिए आएगा, बाकी सारी चीजें कल करते हैं, कल कंटिन्यू करते हैं, है ना। आज तो लंबी हो गई, क्लास भी 2 घंटा चला गया, ठीक है, मुझे भी अपने काम करना है अभी। मिलते हैं फिर कल, मिलते हैं, ठीक ठीक है, है सर, ठीक, सेम वही ओके 9 o'clock पे मिलेंगे, ठीक है। ये मैंने ओके, एनवायरनमेंट ना मैं डिलीट नहीं कर रहा हूँ, तो इसमें ठीक है, क्या है ठीक कि अगर आपके चेक पास कर चेक कर लेना, बीच में शायद अप भी हो जाए। चलो, ठीक ओके, ठीक। बाय।